नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट बड़ा बिजनेस, और आप सभी से मिलने आ रहा हूं 10 नवंबर को एक ऐसे हिस्टोरिक वेबिनार में जो आपकी जिंदगी बदल देगा। गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और बड़ा बिजनेस साथ मिलकर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, आज तक आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई की है, बहुत सारे एग्जाम्स में अपीयर किया और आगे बढ़े आप जिंदगी में, पर जिंदगी का जो असली एग्जाम होता है ना, जो आपको बहुत तेजी से तरक्की दिलाएगा, वो एग्जाम होता है कुछ करके दिखाने का। और करके आप तब कुछ दिखा सकते हैं जब आपके दिमाग में क्लैरिटी हो, जब आप ऐसे लोगों से पढ़ाई करें जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेजर फेलियर्स देखे हैं और उससे उठ के बहुत बड़ा बाउंस बैक किया है। और ऐसे करीब 80 बिलियनियर प्रोफेसर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। कैसे? क्योंकि गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और बड़ा बिजनेस ने एक जॉइंट पार्टनरशिप की है, जिसमें आप सभी लोगों को एक ऐप मिलेगी, बड़ा बिजनेस की ऐप अपने फोन पे मिलेगी, और आप सभी लोग पढ़ेंगे भारत देश के टॉप बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट से, आप पढ़ेंगे टॉप लीडर से, एंटरप्रेन्योर से, और आपको पता लगेगा कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट से एक अच्छा एम्प्लॉय बनना, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना, और फाइनली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की ये पूरी जर्नी क्या है। कैसे बनेंगे आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कैसे आप लेके आगे जाएंगे अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को, और फाइनली इस देश में और इस दुनिया में अपनी एक बहुत जबरदस्त पहचान आप छोड़ेंगे। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो एक बात ध्यान में रख लीजिए कि आपको 21st सेंचुरी स्किल्स समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए 21st सेंचुरी स्किल्स का एक बहुत पावरफुल ऑनलाइन कोर्स, एक ऐसा कोर्स जिसमें आचार्य बालकृष्ण जैसे बहुत अमेजिंग बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे और खुद बताएंगे कि किस तरीके से आप ये 21st सेंचुरी की स्किल्स बनाएंगे अपने अंदर। मैं आपसे मिल रहा हूं 10 नवंबर को, तैयारी रखिए पूरी। साथ में एक बात और बता दूं, जो भी इंसान इस वेबिनार के पूरा एंड तक रहेगा ना मेरे साथ, सारे के सारे वो लोग, उनको मिलेगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज। थोड़ा सा सरप्राइज आपको खोल दूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सोशल मीडिया आर्मी, एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया आर्मी बन रही है इस देश के अंदर, बहुत क्वाइटली बहुत बड़ी सोशल मीडिया आर्मी ये बन रही है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आपको बताऊंगा कैसे, और बहुत मैसिव, बहुत बड़े एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होंगे जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा आपसे मिलने, क्योंकि जिंदगी बदलने का टाइम है। अब कोरोना नहीं, अब कोरोना का टाइम है। तो आइए एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी बदलने का ये वादा करते हैं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं मिस्टर गुरकीरत सिंह को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है जीजीआई के, और साथ में जो विजन डॉक्टर विवेक बिंद्रा का है बड़ा बिजनेस का, उनका विजन और जीजीआई पूरे ग्रुप के एग्जीक्यूशन, अब साथ मिलकर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलने वाली है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि खन्ना पंजाब में आज से पहले इतना रेवोल्यूशनरी, इतनी इनक्रेडिबल एजुकेशन शायद नहीं आई होगी। पर अब वो समय है कि खन्ना पंजाब के हर एक घर में जीजीआई के कारण और बड़ा बिजनेस के कारण एंटरप्रेन्योर पैदा होंगे। आई विश यू ऑल द सक्सेस। लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू इन दिस वेबिनार। धन्यवाद। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सरदार गुरकीरत सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार गुरचरण सिंह जी, मिस्टर परितोष शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट बड़ा बिजनेस, डीन, हेड्स, फैकल्टी मेंबर्स, I, Dr. Ishbir Singh, Director Engineer, Group of Institutes, welcome you all to this gala event. GGI is a diversified campus with students all over India, a place to create job opportunities and entrepreneurs. We provide a lot of emphasis on real life problem solving through unique project-based education programs, affordable fee structure, and a lot of scholarships. Placement of students and alumni working in the best companies in India and the world. Tie-ups with KUKA, Microsoft, D-Link, TCS, Oracle, Red Hat Academy are one of the most important industrial tie-ups with GGI. We have in campus more than 5 hostels, separate for both boys and girls, with full power backup around the clock. 100% security, active student clubs and professional societies for organizing various technical and non-technical events. Active student clubs, state-of-the-art infrastructure, library, computing facilities, full Wi-Fi campus, lush green campus, internships, personality development, English speaking classes, group discussions, mock interviews are the regular feature in our campus by the industry experts. As we all know,
Gulzar Group of Institutes has joined hands with renowned motivational speaker and business coach Dr. Vivek Bindra, founder and CEO of BadaBusiness.com, to create future-ready students with 21st century learning. This joint program is an endeavor to empower students This is a specially designed and created program which bridges the gap between the campus and the corporate. This is a specially designed program for connecting the students to 21st century skills and to bridge the gap between the campus to the corporate. The initiatives involve sizzling rendezvous with corporate honks and entrepreneurs of higher orders like Mr. R.S. Sodhi, MD Amul, Dr. Arvind Lal, Chairman, Dr. Lalpath Labs, Mr. Ashish Chauhan, MD and CEO, Bombay Stock Exchange, Mr. Sajjan, Chairman, Century Ply and Star Cement, Dr. Kiran Mazumdar, Chairman, Biocon Limited, Mr. Lalit Agarwal, Chairman and MD, V-Mart, many more. So Mr. Paritosh Sharma, Vice President and Content Head, BadaBusiness.com, will share his views today about this unique window for the students to the world of entrepreneurship and skill development. The Institute understands that skill development is a process of identifying students' skill gaps and continuously try to develop and hone these skills. It is important because student skills determine the ability to execute plans with success. So Dr. Vivek Bindra's Bada Business focuses on exceptionally high skills, skill preparation models, as better skill means better employment opportunities. Even our Prime Minister keeps on stressing about the employability skills, and India is an upcoming industry, upcoming market wherein whole world is focusing on us. So Gulzar Group of Institutes and Bada Business together are making a noble attempt to fulfill the growing needs not only in the country but throughout the world for skilled manpower across sectors and narrowing the existing gap between the demand and supply of skills. So without taking much of the time, I would request Mr. Paritosh Sharma to address the audience and create a spark between our students about this program. So thank you one and all, and I would request Mr. Paritosh Sharma to take over the stage with thanks for accepting our invitation to grace this occasion with his presence. Thank you. थैंक यू सो मच गुरकीरत सिंह जी एंड वेलकम वन एंड ऑल। क्योंकि मुझे बोला गया है कि स्पार्क से शुरू करना है, एकदम बड़े स्पार्क से शुरू करेंगे, बहुत एनर्जी होगी इस सेशन के अंदर, इतनी एनर्जी कि आप सारे एक साइड पे और मैं एक अकेला एक साइड पे, मैं विश्वास दिला रहा हूं इतनी एनर्जी हम क्रिएट करेंगे कि देखिए ये केवल सेशन ज्ञान लेने का या ज्ञान बांटने का नहीं, ये सेशन होने वाला है जिंदगियां बदलने का। आप और मैं मिलकर आज ये वादा कर रहे हैं सेशन की शुरुआत में कि हम जिंदगियां बदलेंगे अपनी और फिर आने वाले समय में इस पूरे देश के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों की। कैसे करेंगे आपको पता लगेगा इस पूरे के पूरे सेशन में, बने रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि एक बार भी अगर आंख झपकी और चला गया तो फिर नो रिपीट टेलीकास्ट, ये तो आपको पता ही है। नमस्कार, मेरा नाम है पारितोष शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट बड़ा बिजनेस, गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी का मैं स्वागत करता हूं और मैं स्पेशली कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं जीजीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर गुरकीरत सिंह जी को। गुरकीरत सर की कमिटमेंट और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का विजन आज हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक नया सॉलिड पावरफुल फोकस्ड फ्यूचर बनाने वाला है। स्टूडेंट लाइफ में कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल सी बात है। देखिए मैंने भी स्टूडेंट लाइफ जी है, हम सभी उस लाइफ से निकलते हैं अपनी अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन अब दुनिया ना बहुत आगे पहुंच चुकी है। दुनिया पहुंच चुकी है द न्यू नॉर्मल पर। आज तक नॉर्मल क्या था, हम रोज सुबह सुबह उठ के अच्छे से तैयार होकर अच्छे से कपड़े पहन के हम अपने कॉलेज जाते थे, कुछ क्लासेस बंक करते थे और फिर कुछ क्लासेस में हम अपनी पूरी अटेंडेंस करते थे और फिर एग्जाम के जैसे एग्जाम्स आने वाले होते थे पूरी अटेंडेंस कंप्लीट करके फिर जल्दी से नोट्स हम बताते थे। बट अब सब बदल चुका है, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। और ये चीज समझनी बहुत क्रिटिकल है अभी, राइट एट दिस वेरी मोमेंट, एवरीथिंग हैज चेंज्ड फॉर यू।
जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, और जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे ना, उतना तेज आगे बढ़ेंगे। फिर आपको बताऊंगा मैं ये तेज पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं। इस पूरे वेबिनार में आप लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे और साथ साथ अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपको, क्योंकि देखिए थ्योरी देने वाले बहुत लोग हैं, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फेलियर का और वहां से बाउंस बैक का, हार का और जीत का जब मिल जाता है ना, तो आंखें खुल जाती हैं। वही हम खोलेंगे इस वेबिनार के अंदर। न्यू नॉर्मल आप सभी के लिए है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। 21st सेंचुरी स्किल्स, ये है आपके लिए न्यू नॉर्मल, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, बाय द वे प्रोफेशनल्स के लिए भी है, जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। आपने सुना होगा कोरोना के समय, अब तो खैर काफी सारी चीजें अनलॉक हो चुकी हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, खुल रहा है, लेकिन कोरोना के समय इतनी सारी नौकरियां गई, इतने सारे लोगों की, विद ड्यू ह्यूमिलिटी मैं इस बात को कह रहा हूं, पर ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी ये बात क्वेश्चन की? क्या ऐसा क्या हो गया कि वो सारी कंपनीज अच्छी चल रही थी, सारी नौकरियां ठीक चल रही थी, बट सडनली कोरोना आया, रेवेन्यूज कम हुए कंपनीज के और सडनली लोगों को जाना हुआ? ऐसा क्यों? केवल एक कारण से कि 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी की स्किल्स इंबाइब नहीं की थी। वो कौन सी स्किल्स हैं आपको पता लगेगा इस वेबिनार में, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे पूरा एंड तक। बहुत क्रिटिकल चीजें हैं ये। बहुत सारे लोग जनरली यही सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, कोई नहीं, एक और लाइव सेशन कौन सी बड़ी बात है, पर अगर आप टिक गए पूरा इस 1 घंटे में, तो मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। आप नौकरी करें, एंटरप्रेन्योर बने या फिर एंटरप्रेन्योर बने, अगर ये 21st सेंचुरी स्किल्स आपने नहीं अपनाई तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये लिख लीजिए, ये गारंटीड है, स्टैम्प पेपर पे मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर नहीं आपने ये स्किल्स दी तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हाँ, नौकरियां मिल जाएंगी, एक के बाद एक नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन जाए, हो सकता है आप जोश में आके स्टार्टअप भी कर लें। पर आपने सुना है ना, 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन आवर कंट्री। क्यों? क्वेश्चन नहीं करते हम लोग। बट आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा 21st सेंचुरी स्किल्स आप मिस कर रहे हैं। इसीलिए जब समय था तब तो बिल्ड किए नहीं, और आज जब सडनली फेलियर सामने आ गया तो बिल्ड करनी पड़ रही है, बहुत देर हो जाती है। इसलिए मैंने बोला तेजी, स्पीड बहुत क्रिटिकल है। ये सारे के सारे शब्द, जो भी स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन के एंड तक जुड़ेंगे हमारे साथ, उन सभी को मिलेगा मौका डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सोशल मीडिया आर्मी ज्वाइन करने का। मैं इसके बारे में बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इनक्रेडिबल। आज से पहले हमारे इस पूरे भारत देश में ऐसी कोई चीज हुई नहीं। बाय द वे, आप लोगों ने शायद, आप तो स्टूडेंट्स हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते होंगे, आप सभी लोगों ने काफी सुना भी होगा कि भाई भारत का सोशल नेटवर्क बनना चाहिए। काफी सारी चीजें आप लोगों ने सुनी है। हम बड़े बड़े स्टेजेस पे जब जाते हैं, हम लोग बात करते हैं कि देखिए, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, सारी की सारी बड़ी कंपनीज में आज इंडियंस हैं, सारे इंडियंस हैं जो एकदम एट द वेरी टॉप, दे आर लीडिंग दीज कंपनीज। बट भारत में रह के ऐसा क्यों नहीं कुछ कर पाते? आज तक हमने गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे सोशल नेटवर्क्स क्यों नहीं बनाए? हम क्यों नहीं सोच पाए? क्या हमारे अंदर दिमाग नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है? बिल्कुल है। फिर ऐसा क्या है जो नहीं है? और ये मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आज से ठीक 2.5 साल पहले, करीब 2-2.5 साल पहले, मैं खुद सिलिकॉन वैली में था। मेरी अपनी खुद की स्टार्टअप वहां पे एक्सेलरेटेड थी, उसकी भी आपको कहानी बताऊंगा। और मैंने समझा कि सिलिकॉन वैली और हमारे बीच फर्क क्या है, आखिर हम क्यों नहीं कर पा रहे ये काम इंडिया में रह के? इतना मुश्किल क्यों है यहाँ पे ये सब कुछ? जरा सोचिए, अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अपने बिजनेस आइडियाज पिच कर पाए, और वो भी केवल एक वीडियो से, कितना पावरफुल हो सकता है? देखिए, आज आपके पास जो है वो आज से पहले किसी जनरेशन में, इस देश की किसी जनरेशन के पास नहीं था। हमारे पेरेंट्स के पास नहीं था, आपके टीचर्स के पास नहीं था। वो क्या? आपके पास अपने मोबाइल फोन की ताकत है। इस एक मोबाइल फोन में, जो मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, इस एक फोन के अंदर उतनी कंप्यूटिंग पावर है जितनी कंप्यूटिंग पावर जब पहला स्पेस मिशन यूएस का गया था ना, जो चांद तक पहुंचा था, उस स्पेस मिशन को वहां तक लेकर जाने के लिए उनके पास इतनी कंप्यूटिंग पावर पूरे सिस्टम्स में नहीं थी जितनी आज आपके फोन में है। खैर, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, आपको लंबे चौड़े कोड लिखने को नहीं बोलूंगा, बट इतना जरूर बताऊंगा आपको कि जिस दिन आप ये समझ गए और आपने अपने इस मोबाइल फोन का यूज करना शुरू कर दिया, जो आज आप करेंगे इस सेशन के बाद, बस आपकी जिंदगी ठीक उसी मोमेंट से बदलना शुरू हो जाएगी। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों को। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वीकेंड, ये वीकेंड क्या होता है? सैटरडे संडे, भाई मस्ती का दिन है, एकदम दोनों दिन मस्ती के हैं। पूरे हफ्ते इतनी मेहनत की हमने, इतनी पढ़ाई की, इतनी क्लासेस अटेंड की, अब तो खैर न्यू नॉर्मल है, हम घर से सब कुछ कर रहे हैं, अब तो आराम बनता है। भाई 5 दिन बहुत मेहनत कर ली, कड़ी मेहनत कर ली, टूट गए, फूट गए, अब तो आराम करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स तो करना चाहिए, है ना? या स्टूडेंट भाषा में अगर मैं बोलूं तो भाई थोड़ा चिल आउट तो बनता है ना? आप जहां पर भी ये वेबिनार देख रहे हैं, आप YouTube पर, Facebook पर, Zoom में, मुझे आप कमेंट्स लिखकर बताइए अभी के अभी कि आपको क्या लगता है, ये वीकेंड जो है, सैटरडे या संडे, ये दोनों के दोनों दिन, भाई पूरे हफ्ते अगर मेहनत की है तो कम से कम थोड़ा तो आराम बनता है ना? आपको क्या लगता है, ये बनता है या नहीं बनता? ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, देखता जाऊंगा, नोट करता जाऊंगा, मेरी टीम उन सारे कमेंट्स को देखेगी। बट आप बताइए जरूर, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, बताइए कि वीकेंड्स में क्या लगता है आपको। आपको जेन्युइनली ये वीकेंड्स पे एकदम आराम से बैठना चाहिए, आपको आराम से कोई काम नहीं करना चाहिए, या फिर आपको कुछ और लगता है वीकेंड्स के बारे में?
जब तक आप ये कमेंट्स लिख रहे हैं मैं एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करूंगा, स्पीड से आगे बढ़ूंगा। आपको पता है, एक कहानी सुनाता हूं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, कि वीकेंड क्यों बनाए गए थे। आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको, ये पहली बार आप ये सुनने वाले होंगे। देखिए, जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था, जब अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे, तब उन्हें फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए थे। भाई उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी। आपको पता है इंडियन रेलवेज की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? लोग कहते तो हैं अंग्रेज हमें रेलवेज देकर चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने वो रेलवेज बनाया कैसे था? इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे पे, और इंडियंस ही मजदूर लगे थे वहां पे वो रेलवेज बनाने के लिए। अब ये सभी के सभी लोग, भाई अंग्रेजों को फैक्ट्री वर्कर चाहिए थे। अब क्वेश्चन ये था, मजदूरी करेगा कौन? भाई मजदूरी करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, फैक्ट्री में अब मजदूर चाहिए। तो अब मजदूरी अगर कोई करेगा, मजदूरी मैं ये नहीं बोल रहा ईंट पत्थर उठाने की, भाई फैक्ट्री में कोई पेच घुमाएगा, कोई फैक्ट्री के अंदर गाड़ियां बनाएगा, जो भी होगा, किसी भी प्रकार की मजदूरी हो, जो भी व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब कोई करेगा। अब अंग्रेजों को पता था कि भाई अगर मजदूरी हम करवाएंगे तो भाई पैसे तो देने पड़ेंगे। भाई आप रेम्यूनरेशन तो होती है ना, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो पैसा तो मिलता है। अब मजदूरी की है तो पैसा तो मिलेगा ही। अब वीकेंड्स बनाए गए थे ताकि आप उस पैसे को कहीं खर्च कर सके। ये पहली बार आप सुन रहे होंगे अपनी जिंदगी में, इसलिए वीकेंड्स बनाए गए थे। इससे क्या होता है? इससे इकोनॉमी चलती है। भैया अगर पैसे बनाने के बाद मैं केवल अपने अलमारी की तिजोरी के अंदर रख लूं या फिर मैं अपने बैंक के अंदर रख लूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। इकोनॉमी हमेशा डिमांड सप्लाई की एक इक्वेशन होती है। डिमांड सप्लाई क्या है? आपने कुछ पैसे बनाए और कल को आपने जाके आईफोन खरीद लिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने जाके कुछ भी खरीद लिया। आप हर महीने आपके पेरेंट्स आपके घर पे राशन खरीदते होंगे, जैसे आपका कॉलेज चल रहा है। अब ये भी डिमांड और सप्लाई की एक इक्वेशन है। तो इसलिए वीकेंड्स बनाए गए थे कि कितने भी लोग, जितने भी लोग इनफैक्ट जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो जाके खर्च तो करें अपने परिवार के साथ जाके। भैया कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट में खाना तो खाएं, या फिर जाके वीकेंड पे राशन तो लेकर आए। इसलिए वीकेंड्स बनाए गए थे। फैक्ट्री वर्कर्स के लिए वीकेंड्स बनाए गए थे, इकोनॉमी के आगे बढ़ाने के लिए वीकेंड्स बनाए गए थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, कुछ उस समय भी ऐसे लोग थे जिनको ये सच्चाई पता लग गई थी, समझ आ गया था उनको, दिमाग की बत्ती जल गई, जैसे कुछ लोगों की जलती है आज भी। उन्होंने वीकेंड्स को भी एक नॉर्मल दिन माना और एक नॉर्मल दिन की तरह समझा, मेहनत की, और वो बन गए चैंपियंस। आपके चेयरमैन खुद गुरकीरत जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, श्री रतन टाटा, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, और भी ऐसे बहुत सारे इनक्रेडिबल लोग हैं जिनको ये बात बहुत पहले समझ आ चुकी थी, बहुत पहले, कि वीकेंड्स ये कोई स्पेशल दिन नहीं है, ये केवल हफ्ते के 7 दिन में से एक और दिन है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आज के जमाने में ऐसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जो वीकेंड्स को केवल एक चिल डे मानकर उतनी मेहनत नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग और पहली लर्निंग है सेशन की आप सभी लोगों के लिए। आपको समझना है कि वीकेंड्स जो है ना, ये छुट्टी का दिन नहीं है। अब मुझे फिर से कमेंट्स में बताओ वीकेंड्स क्या है? पहले कमेंट किया था, फिर से कमेंट कीजिए कि वीकेंड्स क्या है? छुट्टी का दिन है या फिर जिंदगी का एक और दिन है? ध्यान से सुनिए मेरी बात को, छुट्टी का दिन या जिंदगी का एक और दिन? अगर जिंदगी का एक और दिन है ना, तो ग्रैब कर लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को। आज से ही समझ जाइए इस बात को। ये न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल यही है, एग्जैक्टली यही है कि हर एक दिन, हर एक सेकेंड आपका समय, वो घड़ी चलती जा रही है, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। मैं टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, वो तो बैन हो चुका, बट टिकटॉक टिकटॉक घड़ी चलती जा रही है। अगर इस घड़ी को आपने अपने बस में नहीं किया, बहुत जल्दी निकल जाएगा टाइम और फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और फिर वही बात होगी, आज कोरोना था, कल को कुछ और आएगा। जब जिंदगी को एक बड़ा धक्का लगेगा और स्पीड ब्रेकर आएगा ना, फिर हालत टाइट होगी। जो कह रहे हैं कि जिंदगी का एक और दिन है, वेलकम टू द क्लब ऑफ चैंपियंस। आप सभी लोगों ने आज एक नया पैटर्न बना लिया है अपनी लाइफ का। ये पैटर्न क्या होता है? देखिए, पैटर्न पे ना थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, वैसे मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी, बट फिर भी आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ठंडा मतलब? ठंडा मतलब, अरे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ठंडा मतलब कोका कोला। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। देखिए, आपको ये समझाया गया, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। डर के आगे, फिर से बोल दो, डर के आगे, डर के आगे जीत है। ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लोगों को समझाया गया। वो याद है वो गाना, हम किस गली जा रहे हैं? क्या था उसके आगे वो गाना? हम किस गली जा रहे हैं, आगे क्या था? अपना कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल ठीक, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि कुछ समझाया गया है, ये सब आपको समझाया गया है। ये सारे पैटर्न्स बन चुके हैं आपके। ऐसे अपना हाथ ऊपर लाइए और मेरे साथ बोलिए, पैटर्न बन चुके हैं आपके सारे सारे। कम ऑन एवरीवन, मूव योर हैंड लाइक दिस एंड से पैटर्न बन चुका है मेरा पैटर्न बन चुका है, मेरा पैटर्न बन चुका है। ये सब परफेक्ट एग्जांपल्स हैं गलत पैटर्न्स के। हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, ये क्या पैटर्न है? मतलब आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं आप कहां जा रहे हैं, कौन सी गली में आप घुस रहे हैं, आगे जाके क्या मिलेगा कुछ पता नहीं। डर के आगे क्या होता है? जीत होती है। किसने बताया आपको? माउंटेन ड्यू ने। डर के आगे चोट लगती है। जब बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं तो चोट लगती है, ऊंचाई से नीचे गिर के भी चोट लगती है। डर के आगे जीत नहीं होती। ठंडा मतलब पानी भी हो सकता है,
लेकिन किसी एक ब्रांड ने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया कि भाई ठंडा मतलब कोका कोला, तो आज जब मैं कहीं भी जाके ठंडा मतलब पूछता हूं ना, लोग सबसे पहले एब्सोल्युटली पैटर्न बन चुका है कोका कोला। एग्जैक्टली यही पैटर्न्स को आपको ब्रेक करना है। वीकेंड्स, सैटरडे संडे चिल का दिन है भाई, पैटर्न बन चुका है जिंदगी में। ये पैटर्न जब तक ब्रेक नहीं होंगे ना आपकी जिंदगी के, ये सारे के सारे पैटर्न, और आप इस सेशन के बाद सोचिए, आप जानेंगे, मैं आपको बहुत आने वाला हूं इस सेशन के अंदर, आप देखेंगे इस पूरे सेशन के अंदर आपको ना बार बार उठ के मेरी बात याद आएगी, अरे पैटर्न बन चुका है मेरा, पैटर्न बन चुका है। सुबह मैं 11 बजे उठता हूं, अरे भैया आज कॉलेज का टाइम तो है नहीं, पैटर्न बन चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आज क्या उठना, आराम से क्लास अटेंड करेंगे, पारितोष सर का सेशन है, कौन सी बड़ी बात है, पैटर्न बन चुका है। आपके दिमाग को रिवायर कर दिया गया है फैंसी मार्केटिंग, इस सारी की सारी फैंसी मार्केटिंग में। लेकिन आज हम इन पैटर्न्स को तोड़ेंगे इस पूरी सेशन के अंदर। आज बारी है 21st सेंचुरी स्किल्स की, आज बारी है फ्यूचर रेडी बनने की। ये बहुत क्रिटिकल है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक मोमेंट है आप सभी लोगों के लिए और मेरे लिए भी, आज जीजीआई के लिए भी और बड़ा बिजनेस के लिए भी। आज के जमाने में जब पूरी दुनिया सोच रही है कि 21st सेंचुरी के लिए कैसे तैयार हो, आप सभी लोग एक्सट्रीमली लकी हैं। आपके इंस्टीट्यूशन ने बड़ा बिजनेस के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया है ये प्रोग्राम आपको फ्यूचर रेडी बनाने के लिए। देखिए, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपका इंस्टीट्यूशन चाहता, जीजीआई चाहता, तो उनका भी एक पैटर्न होता। वो चाहते तो ये ना करते, कोई जरूरत ही नहीं थी ना भाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़े समय तक कॉलेज को बंद रखेंगे, कोरोना का थोड़ा इफेक्ट हल्का हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा कॉलेज खोल देंगे। थोड़ा स्टूडेंट्स का ये जो पूरा एजुकेशन का ये टाइम है, थोड़ा और पोस्टपोन हो जाएगा भाई, एग्जाम्स 1 नहीं 2 महीने और डिले हो जाएंगे, इतना ही होता ना। पर पहली बार खन्ना पंजाब में जीजीआई ने ये स्टेप लिया। इन्होंने माना और इन्होंने समझा कि यह समय आ गया है अपना पैटर्न तोड़ने का, एक नया पैटर्न क्रिएट करने का, एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करने का जो केवल हमें ही नहीं, हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स को, उनकी जिंदगी को फंडामेंटली चेंज कर देगा, उनके पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा। यही चीज अब आपको समझनी है। जब आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा स्टेप ले सकता है, इतने बड़े विजन को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा गोल सेटिंग कर लेते हैं। देखिए, गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना मोस्ट एसेंशियल गोल नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि आज मैं क्या करने वाला हूं, अगले 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, अगले 3 महीने में मैं क्या करने वाला हूं, मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है, लिख लीजिए इसको, MEG, मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है मेरा। अगर वो MEG नहीं पता ना, तो बस फिर आपका फेवरेट गाना वही होगा, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। और जिसका मोस्ट एसेंशियल गोल क्लियर है ना, उसका वो सॉन्ग की चॉइस भी उतनी क्लियर होगी। वो समझेगा कि भाई जिंदगी तो एक दंगल है, मुझे आगे बढ़ते ही जाना है। हमें बनना है फ्यूचर रेडी स्टूडेंट विद स्किल्स। सबसे पहले ये गोल सेटिंग कर रहा हूं आपकी मैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट लाइफ की। हजारों प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी थी जब मैं स्टूडेंट था। और फिर नंबर 2, आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का एक पावरफुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, देखिए, मोस्ट एसेंशियल गोल की जब हम बात करते हैं ना, MEG, वो केवल एक होना चाहिए। एक, ऑफ कोर्स, कुछ समय बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, पर एक समय में एक काम कीजिए, द वन थिंग। जब आप फोकस करेंगे द वन थिंग पे, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। नंबर 3, फिर आप जानेंगे कि कौन सी 21st सेंचुरी स्किल्स आपको एक फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स बनने के लिए चाहिए, मैं उन पे भी बात करूंगा। और नंबर 4, और फाइनली आपको मिलेगा एक बड़ा सरप्राइज। लेकिन यह सरप्राइज केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जो एंड तक मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि जो एकदम एंड तक पूरी परसिस्टेंस के साथ मेहनत करता है ना, केवल वही बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ध्यान रखिए एक बात का, शिक्षक यानी आपके टीचर्स, शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको उसमें प्रवेश तो खुद ही करना होता है ना भाई। दरवाजा तो आपके टीचर्स ने खोल दिया, आपके इंस्टीट्यूशन ने खोल दिया, एंट्री तो आप खुद ही करेंगे ना। यानी आपको मेहनत करनी होगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए ना, ये आपके हो सकता है कॉलेज के कैंपस में से बहुत सारे निकले हुए स्टूडेंट्स हो सकता है मेरे कैंपस से जहां मैं पढ़ा था वहां के स्टूडेंट्स हो, वो सब एक ही बीमारी के शिकार होते हैं। ये कोरोना की बात नहीं कर रहा, बहुत छोटी बीमारी है कोरोना, तो मैं कैंसर की बात भी नहीं कर रहा। एक बहुत क्रिटिकल बीमारी है जिसकी आपसे बात करने वाला हूं। ये बीमारी से आज ना केवल हमारा देश, इस बीमारी से आज पूरी दुनिया ग्रस्त है, स्पेशली आज की जनरेशन। इस बीमारी का स्पेशल नाम है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का इंपैक्ट प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में होता है, दोनों ही जिंदगी में होता है। प्रोफेशनली आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते और पर्सनली आपकी रिलेशनशिप्स भी बस ऐसी चलती रहती हैं। आपने कई बार देखा होगा, जिंदगी में कुछ भी करने के लिए ना बहुत बहुत इनक्रेडिबल सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, पर हम क्योंकि अपनी कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा होते हैं, हम इनक्रेडिबल सैक्रिफाइसेस करते ही नहीं। हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है यार, आज नहीं तो कल कर दूंगा ना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आचार्य बालकृष्ण, स्वामी रामदेव, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, श्री रतन टाटा, इन सभी के सक्सेस का एक फंडामेंटल रीजन है, इन्होंने त्याग दिया अपना कंफर्ट जोन। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ दिन रात काम करता हूं, दिन रात, लिटरली 24 घंटे 7 दिन। और आपको मैं बता दूं,
कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद लिटरली 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। इट्स नो जोक। इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद आज 370 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉइज, 10,000 से ज्यादा लोग जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमारे साथ पूरे भारत देश में, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स है पूरे के पूरे बड़ा बिजनेस के। ये 10 के 10,000 लोग केवल एक इंसान से एनर्जी लेते हैं और वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो 24 घंटे 7 दिन चलते हैं। कैसे होता है ये सब? ये तभी होता है जब आप त्याग देते हैं अपनी कंफर्ट जोन को। यही आपको भी करना है। ध्यान रखिए, कंफर्ट जोन है आपका सबसे बड़ा पैटर्न। वापस आ जाते हैं पैटर्न पे। कंफर्ट जोन, मेरे साथ हाथ हिलाइए। मैं भी तो कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। हाथ हिलाइए अपना और बोलिए ये मेरा पैटर्न है। कंफर्ट जोन मेरा पैटर्न है। अरे अगर मैं बोल रहा था कि आज ये फाइल नहीं सबमिट कर पाया, कोई नहीं यार, कल कर दूंगा। ये पैटर्न है आपका। ये पैटर्न है कि जो काम आज नहीं हुआ वो कल हो जाएगा। ये सारे के सारे पैटर्न्स को आप ब्रेक करना है। ये पैटर्न अगर आपके कॉलेज का होता ना तो आज आपको ये एजुकेशन ना मिल रही होती। कॉलेज ने भी अपना पैटर्न चेंज किया, उन्होंने अपना पैटर्न ब्रेक किया। कैसे बाहर आए कंफर्ट जोन से, अब ये समझ लेते हैं। ये बहुत क्रिटिकल है। एक बीमारी का इलाज देने वाला हूं, ऐसी बीमारी जो आपके पूरे करियर को, आपकी पूरी जिंदगी को खाने की हिम्मत रखती है। किसी भी और बड़ी मेडिकल कंडीशन से ज्यादा बड़ी बीमारी है कंफर्ट जोन की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। नंबर 1, गोल सेटिंग कीजिए। लिख लीजिए इसको, गोल सेटिंग कीजिए। नंबर 1, 3, 6, 9 और 12 महीने के गोल्स को, और उसके बाद जो 3 महीने के आप गोल्स लिखेंगे ना, उनको डिवाइड कीजिए हर हफ्ते में, और हर हफ्ते को हर दिन में। फिर उन्हें आप पहले तो लिखिए। और गोल्स का मतलब बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं कि मैं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे 3 महीने के अंदर एक नई BMW अपने दरवाजे के बाहर। दैट्स नॉट अ गोल। आपको अपनी गोल सेटिंग बहुत क्लियरली करनी है। एक्सक्यूज मी। और गोल सेटिंग कैसे होगी? सबसे पहले ध्यान रखिए मोस्ट इसेंशियल गोल का। आज इस हफ्ते में मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है? आज के दिन में मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है? और वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो, आपकी पर्सनल लाइफ से हो, जो भी हो, पर आज का मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है? नंबर 2, स्कोर बोर्ड बनाइए। आपको एक कहानी बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद बताते हैं। उनकी अपनी जिंदगी से ये कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। एक बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद अपने बेटे को उसके स्कूल में छोड़ने जा रहे थे, एंड ऑफ कोर्स वहां पे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे बास्केटबॉल कोर्ट में खेल रहे हैं, भाई आराम से अपना खेल रहे हैं, और आराम से खेल रहे हैं। मतलब वो बॉल ऐसे, अरे भाई तू मुझे पास कर दे, अरे भाई मुझे पास कर दे, प्यार प्यार से खेलते जा रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बड़ा अजीब सा लगा ये। उन्हें लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब गेम तो बड़ी अग्रेसिव होनी चाहिए ना भाई। बास्केटबॉल की गेम है, मुझे मुझे बास्केट करना है, मुझे आगे बढ़ना है, स्कोर बढ़ाना है, क्या हो रहा है ये? और ये बच्चे तो ऐसे खेल रहे थे। फिर उन्हें लगा कोई नहीं, चलो हो सकता है सारे अपने कंफर्ट जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसी बास्केटबॉल खेलते हो या प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऐसी बस मजाक मजाक में बैठ के। बट जब वो वापस आए वहां से, जब वो सभी के सभी वहां से वापस मतलब जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा वापस आए वहां से अपने बेटे को छोड़ के, ऑफ कोर्स सडनली पूरा माहौल चेंज हो गया। सब बदल गया, सब बदल गया था। लोग एकदम एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए थे, बॉल छीन रहे थे और वो बास्केट करने की तैयारी पूरी की पूरी कर रहे थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को समझ नहीं आया ये क्या हो गया, ये सडनली क्या हो गया। मैं अभी तो गया था, ये सारे आराम से मस्ती कर रहे थे, और अब तो जान के पीछे पड़ गए एक दूसरे की। बाहर कोच साहब खड़े हुए थे उनके, और उन्होंने पूछा बिंद्रा जी ने कोच साहब से कि ये कोच सर ये हुआ क्या? अभी तो मैं गया था, ये सारे चुपचाप आराम से ऐसे खेल रहे थे जैसे छोटा मोटा कोई गेम चल रहा हो। तो कोच साहब ने ऐसे उंगली ऊपर करते हुए बताया, सर बिंद्रा जी अब वो आप देख रहे हैं सामने स्कोर बोर्ड चालू हो चुका है। स्कोर बोर्ड चालू हो गया था। मैच जब शुरू होता है ना क्रिकेट का, आपने कभी देखा है मैच से पहले वो प्यार प्यार से धोनी भी आराम आराम से टिकटॉक खेलते रहते हैं और छोटे छोटे शॉट्स मारते रहते हैं। जब मैच चालू हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है और एकदम अग्रेशन आता है। क्यों आता है? स्कोर बोर्ड चालू हो जाता है। अगर आपके पास अपना डेली, अपना वीकली स्कोर बोर्ड नहीं है ना, आपका खुद का अपना स्कोर बोर्ड कि आज मुझे इतने रन बनाने हैं, आज मुझे बड़ा बिजनेस की ऐप में इतनी वीडियोस देखनी है, आज मुझे इतना काम करना है, आज मुझे इतनी बुक्स पढ़नी है, आज मुझे इतना जैसे इतने पैसे बनाने हैं, या आज मुझे इतने पैसे बचाने हैं, कुछ भी जो भी आपका मोस्ट एसेंशियल गोल है उससे रिलेटेड अगर आपके पास अपना स्कोर बोर्ड नहीं है, लिख लीजिए मेरी बात को एकदम शांति से और क्लैरिटी के साथ। अगर आपने स्कोर बोर्ड नहीं बनाया तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और जिसने बना लिया वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि आप अपने पूरे के पूरे बैच को नहीं, आप अपने जैसे और ना जाने कितने लाखों स्टूडेंट से ना जाने कितने और आगे बढ़ जाएंगे। और मैं ये लाखों स्टूडेंट सिर्फ भारत देश के नहीं कह रहा, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इन सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के सारे स्टूडेंट से आप आगे बढ़ चुके होंगे, केवल एक कारण से, स्कोर बोर्ड। ध्यान रखिए, एक स्कोर बोर्ड अपना पर्सनल होता है, एक स्कोर बोर्ड जो आप दुनिया के साथ कंपीट करते हुए अपना बना रहे हैं, और सारे के सारे नंबर्स आपके सामने पब्लिक में। नंबर 3, संगत अच्छी बनाइए। आपको कूल फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना, वो होता है ना कूलनेस फैक्टर, द कूल फ्रेंड्स, उससे आप केवल कूल ही बन सकेंगे।
आपका एंड रिजल्ट क्या होगा? आप कूल बन जाएंगे, एकदम कूल सी शर्ट, फटी हुई जीन्स और बड़ा अच्छा सा आपको फील आएगी। अगर संगत रहेगी पैशनेट अचीवर्स की तो आपका ना माइंडसेट बदल जाएगा। आप अपने दिमाग को सही ऑटो सजेशंस देना शुरू कर देंगे। फिर आपको ये गाना अच्छा नहीं लगेगा, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, आप ये गाना सुनना बंद कर देंगे। फिर आपको हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, लक्ष्य मूवी का ये गाना है और आपको वही पसंद आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी संगत अच्छी हो जाएगी। आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे। किन लोगों के साथ? दोबारा आपको एक बार बता रहा हूं, पैशनेट अचीवर्स के साथ। वो लोग जो बहुत पैशन से काम करते हैं, वो लोग जो बिल्कुल फोकस होकर, जिनके अपने एमईजीज क्या है, मोस्ट एसेंशियल गोल्स क्लियर हैं, जो दिन रात लगे पड़े अपने मोस्ट एसेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। और आपको बता रहा हूं, अगर आप बने रहे इस पूरे वेबिनार के एंड तक, आपको मैं वादा कर रहा हूं ऐसे पैशनेट अचीवर्स की पूरी संगत आपको लाकर दूंगा मैं, पूरी संगत। और यही करने वाले हैं गुरकीरत जी और जीजीआई, ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन। आज आप यही अचीव कह रहा हूं, एंड तक आप टिकेगा। नंबर 4, पागलपन, मैडनेस, इंसैनिटी जरूरी है। अगर कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो पागल होना बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य के लिए। बात बहुत साफ है। अगर आप अपने गोल्स को पाने के लिए सब कुछ नहीं कर सकते ना, सब कुछ, तो फिर आपको अपने गोल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं सब कुछ का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप कुछ नेगेटिव कीजिए, किसी की हानि कीजिए, किसी का नुकसान कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ का मतलब है कि पूरी एनर्जी के साथ अगर आप नहीं लग रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो अपने सपनों की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो बेकार है इंसान। बेकार वो नहीं जिसके पास काम नहीं है। दोबारा सुनिए, गोल्डन स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अपने सपनों की इज्जत नहीं कर सकता वो बेकार है। बेकार वो नहीं जिसके पास काम नहीं है। फाइनली 5वां और एक बोनस पॉइंट, स्पीड। मैंने पहले ही बोला तेजी, स्पीड। मैं बहुत तेज बोल रहा हूं इस वक्त, क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जबरदस्ती कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये आदत बन चुकी है। मैं करूंगा, वो हो रहा है। ध्यान से मेरी शब्दों को सुनिए, मैं करूंगा, वो हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। जो आपसे ऐसे बात करे, फिर से रिपीट करूं, अरे मैं कर दूंगा, अरे वो हो रहा है ना यार, ऐसा हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अरे क्यों टेंशन ले रहा है यार तू। जो आपसे ऐसे बात करे, उस इंसान का साथ छोड़ दो। वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो, आप उसका साथ छोड़ दो। या वो आपका बॉयफ्रेंड भी हो, आप उसका भी साथ छोड़ दो। अगर आप खुद ऐसे बात करते हैं तो अपनी भाषा बदलो। अगर आप खुद ऐसे बात करते हैं तो अपनी भाषा बदलो। दुनिया हर सेकंड बदल रही है। स्पीड इज योर ग्रेटेस्ट यूएसपी। मैं करूंगा, वो हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, ये वो स्टेटमेंट्स देते हैं, ऐसे लोग ये वो स्टेटमेंट देते हैं जिनको स्पीड से कोई लेना देना नहीं। आराम से, अरे भाई चल रही है ना जिंदगी, क्या क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा ना सब कुछ, आराम से हो जाएगा। स्पीड इज द ग्रेटेस्ट यूएसपी। आज सिलिकॉन वैली बना केवल इसी एक कारण से, इनसेन स्पीड। और वही इनसेन स्पीड आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने पूरा वैसा कल्चर क्रिएट किया हुआ है आज बड़ा बिजनेस के अंदर। तभी इतने कम समय में इतनी इनक्रेडिबल ग्रोथ करके हम आगे बढ़ रहे हैं इस कंपनी में। अब आपको एक और बोनस पॉइंट दे रहा हूं, 6वां पॉइंट। मुझे बड़ा मजा आता है स्टूडेंट्स के साथ बात करके, क्योंकि आप हैं फ्यूचर इस देश के, और आपको केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, अपनी पूरी कम्युनिटी का फ्यूचर बदलना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बोनस पॉइंट आपको दे रहा हूं, अपने आप को जानो, एक गुरु या एक मेंटर को ढूंढो। आपके दोस्त, आपका इकोसिस्टम जो आपके बारे में कहता है ना, कुछ भी कहता है, अच्छा या बुरा, वो आप नहीं है। आप ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए हम कई बार जैसे बोलते हैं अपने अपने भारतीय इकोसिस्टम के अंदर कि अरे यार तेरे तो मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये बेकार लड़का है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, या अरे यार ये तो इसने ना अच्छा स्कोर नहीं किया, अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आपके दोस्त या आपका इकोसिस्टम जो आपके बारे में कहता है वो आप नहीं है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि स्टीव जॉब्स भी उन्हीं चीजों से बना था जिसके आप बने हैं, और ये आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा ना, बिलीफ सिस्टम, ये यहां पे बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ठीक उसी मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक उन्हीं चीजों के बने हुए हैं, वही खाना खाते हैं जो आप खाते हैं, तब आप समझ जाएंगे कि कुछ तो वो कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा स्पेशल है, कुछ तो उन्हें क्लैरिटी मिली हुई है जिसके कारण वो इतनी तेज गति से आगे बढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण रहने को वो केवल एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनकर रह सकते थे, पर आज 5 महीने के अंदर, पिछले 5 महीने जो पूरा लॉकडाउन रहा है हमारे देश में, इतने लोगों की नौकरी गई, इतने लोगों की कंपनीज बंद हो गई, और हम लोगों ने बड़ा बिजनेस में 5 बड़े गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक एनालिटिक बताऊं, एक नंबर बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, बहुत मजा आएगा आपको सुन के। हमने YouTube पे एक अपना ऐसा ही वेबिनार किया जिसको हमने YouTube पे स्ट्रीम किया, और कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई पेड मार्केटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं किया। हमने केवल वो एक वेबिनार किया। दुनिया में लाखों लोगों ने उस वेबिनार को देखा, और जब वो वेबिनार खत्म हुआ, करीब 2.5 घंटे का वो वेबिनार था, 2.5 आवर्स, उसके बाद YouTube ने हमें बताया कि 48 साल लंबा कंटेंट देखा गया उस वेबिनार के अंदर। 48 ईयर्स।
जिन लोगों को हिंदी की लेट्स से नंबरिंग अकाउंटिंग नहीं आती हो, 48 years worth of content was watched in just one webinar. गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले बौखला गए थे, एब्सोल्युटली बौखला गए थे। वो कहते ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, आप लोगों ने कुछ तो गलत किया है। हमने उनको दिखाया यूट्यूब के नंबर्स हैं, हमारे नहीं है। ये कैसे होता है? ये केवल तभी होता है जब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान रखते हैं, क्या अपना पैटर्न तोड़ते हैं। आप पैटर्न किस चीज का? एक सबसे बड़ी बीमारी, कौन सी बीमारी बताइए बताइए बताइए, लिखिए लिखिए आप कमेंट्स के अंदर। जब तक आप लिखेंगे नहीं, दिमाग रजिस्टर करेगा नहीं उस बात को। लिखिए कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन की बीमारी से आपको बाहर निकलना है। अब आपका फ्यूचर बदलने वाला है। आप एक स्टूडेंट से एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर और हो सकता है फाइनली आप एक पावरफुल और एक फेमस एंटरप्रेन्योर भी बन जाएं। आपकी वो जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप, ये जर्नी आसान नहीं होगी और ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये होने वाली। आज हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के बाद भी बेसिक नौकरी नहीं ढूंढ पाते। ये केवल हमारे देश में नहीं, बहुत जगहों पे हो रहा है ऐसा। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा है? ये 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि अपनी कॉलेज या स्कूल लाइफ में ना आपने कभी ये सवाल किया ही नहीं, एम आई प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर? क्या कभी आपने ये सवाल किया है? इस वक्त हो सकता है आपके पेरेंट्स भी ये वेबिनार देख रहे हो, क्या कभी आपने अपने बच्चों से ये सवाल किया है, इज माई चाइल्ड रेडी फॉर द फ्यूचर? भाई आपने एक अच्छे कॉलेज में तो भेज दिया, आपने जीजीआई में भेज दिया, बट उसके बाद इज माई चाइल्ड रेडी फॉर द फ्यूचर? क्या कभी आप स्टूडेंट्स ने खुद अपने आप से यह सवाल किया, एम आई रेडी फॉर द फ्यूचर? व्हाट इज द फ्यूचर? मैं आपको बताऊं, आज से 2.5 साल पहले मैं सिलिकॉन वैली में था। वहां के स्टूडेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स में केवल 2 फर्क हैं। आपको बताऊंगा वो फर्क, उससे पहले आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं गूगल के कैंपस पे गया और मैं वहां पे क्यों था वो भी बताता हूं आपको। मैं घूमने नहीं गया था वो सिलिकॉन वैली। मैं मेरी एक क्लास स्टार्टअप थी विच फेल्ड, बट प्रोडक्ट कंपनी जो थी इंटेल और बर्कली का एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर वहां पे चलता है और मेरी स्टार्टअप वहां पे एक्सेलरेटेड थी। दो आई फेल्ड देयर इन रेजिंग मनी एंड बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फर्दर, बट आई लर्न सम वेरी अमेजिंग थिंग्स। और वहां पे गूगल के कैंपस में जाके जब मैंने एक सेल्फ ड्राइविंग कार देखी, मैंने अपने सामने एक गाड़ी को खुद पार्क करते हुए देखा। देखिए, बोलने में और अपनी आंखों के सामने कुछ होता हुआ देखने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। उस दिन आई वॉज फ्लैबरगास्टेड, एब्सोल्युटली दैट्स द वर्ड, आई वॉज फ्लैबरगास्टेड। एक गाड़ी जो अपने आप को चला रही है और वो गाड़ी अपने आप को पार्क कर रही है, ये इनक्रेडिबल है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। हमारे देश में ऐसा अभी आपको बहुत दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। आपने ड्रोन्स देख लिए होंगे, आपने बहुत सारा ऑटोमेशन देख लिया होगा, बट ये नहीं देखने को मिलेगा आपको अभी तक। बट जिस दिन आप देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों सिलिकॉन वैली है। 2 बड़े फर्क है वहां के स्टूडेंट्स में और यहाँ पे। नंबर 1, फेलियर इज सेलिब्रेटेड। वहां का स्टूडेंट जब फेल होता है ना, कहते ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं यार, फेल ही तो हूं, व्हाट्स अ बिग डील। पर वो जानबूझ के फेल नहीं होता। देखिए, फेलियर का मतलब ये नहीं है कि मुझे मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल यही था, अरे पासिंग मार्क्स 60 हैं यार, 58 आ गए, चल कोई नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना अगले समय, मेरी बैक आ गई, मैं अगले समय कर लूंगा, ठीक है। वो ऐसे नहीं करते। वो फेलियर ही इतना बड़ा होता है कि मैं कुछ नया इनोवेट कर रहा था, कुछ नया बना रहा था, मैं कुछ नया बहुत इंटरेस्टिंग मैं ड्रॉप आउट कर लिया, मैंने 1 साल के लिए कुछ नया बहुत इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, उसमें फेल हो गया। फेलियर इज सेलिब्रेटेड। मैं एक स्टार्टअप कर रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग किया, प्रोडक्ट बनाया, उसमें फेल हो गया। जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया, मैं एक स्टार्टअप कर रहा था, मैंने बहुत पैसा खर्च किया, प्रोडक्ट बनाया, अच्छा प्रोडक्ट था, बट वी वर प्रोबेबली अ लिटिल अहेड ऑफ आवर टाइम, फेल हो गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज उस फेलियर से मुझे बहुत सारे इनक्रेडिबल लेसन्स मिले। नंबर 2, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसिस्टेंटली पूछते रहते हैं, एम आई रेडी फॉर द फ्यूचर? आपको एक इनक्रेडिबल एग्जांपल दूं। जब मैं वहां पे सिलिकॉन वैली में था, एक दिन रात को मैं थोड़ा डिनर करने के बाद थोड़ा वॉक पे गया हुआ था बाहर। मुझे अच्छा लगता है अपने अकेले में अपने आप से बातें करते हुए वॉक करना। वहां पे एक बंदा बहुत अच्छा सैक्सोफोन बजा रहा था, बहुत अच्छा। और मेट्रो स्टेशन, जैसे हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन होते हैं, वहां पे बार्ट चलती है, तो बार्ट के एक स्टेशन के सामने बहुत बढ़िया बजा रहा था और बहुत सारे लोग वहां पे भीड़ जमा हुई थी। मैं भी वहां पे थोड़ा रुक गया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वाह, ओपन एयर म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके सैक्सोफोन के कवर में लोग थोड़े थोड़े पैसे भी डाल रहे थे, तो मैंने भी मेरे पास जो भी कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने उसमें कुछ डाला। फिर मैंने उससे बात करनी शुरू की। ऑफ कोर्स कोई शर्म की बात नहीं थी। मैंने उससे बात किया कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, या मतलब इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी चलाते हैं, सैक्सोफोन बजा के आप कितना पैसा कमा लेते होंगे। जनरली हमारी ये मिडिल क्लास थिंकिंग और ऐसा थॉट प्रोसेस यही रहता है। तो मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा, मैं हैरान रह गया था उसका आंसर सुन के। उसने बताया कि मैं पीएचडी कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली कैलिफोर्निया में मैं पीएचडी कर रहा हूं, और यहां पे मैं सैक्सोफोन इसलिए नहीं बजाता क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, ना ना ना, आई कैन पे फॉर माई सेल्फ। उसने बताया कि मैं सैक्सोफोन इसलिए बजाता हूं क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग पैसा रखने की बजाय बहुत सारे लोग अपने बिजनेस कार्ड डाल जाते हैं, और मुझे नहीं पता कौन सा इंसान अपना बिजनेस कार्ड डाल के जा रहा है जिसकी अगली कंपनी यहां की $1 बिलियन कंपनी बन जाएगी। मजा आ गया वो आंसर सुन के, मतलब मेरा दिमाग खुल गया। मैंने कहा वाह, इसको कहते हैं नेटवर्किंग करने का तरीका। मतलब कोई फाउंडर अपना बिजनेस कार्ड यहां पे छोड़ जाए, और मुझे नहीं पता भाई सिलिकॉन वैली का वो कौन सा फाउंडर है जिसकी अगली कंपनी $1 बिलियन कंपनी बन जाएगी। फिनोमिनल।
फिनोमिनल। बट क्या हम यहां पे ऐसा कर सकते हैं? हमारे यहां पे अगर कोई तबला लेकर बैठ जाए एक मेट्रो स्टेशन के सामने तो बोलेंगे या तो गरीब है या पागल है। बट ध्यान रखिए, पैटर्न है लोगों का। अरे भाई, कोई गरीब है या पागल है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको पैटर्न तोड़ना है अपना। जिस दिन आप अपना पैटर्न तोड़ लेंगे ना, अपने दिमाग के पैटर्न एकदम रिवायर कर लीजिए इस सेशन के अंदर अंदर ही, अभी के अभी कर गए ना तो बहुत फायदा उठा लेंगे इस सेशन से। अपना गोल क्या होता है? अपना मतलब बैक टू इंडिया, मैं आपको सिलिकॉन वैली से इंडिया पे लेके आ रहा हूं। अच्छे मार्क्स भाई, अच्छे मार्क्स आ जाए और फिर एक बढ़िया सी कैंपस प्लेसमेंट मिल जाए भाई, धीरे धीरे करते करते करियर तो बन ही जाएगा। और फिर बात आती है टीचर्स पर, एजुकेशन सिस्टम पर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर। फिर हम बोलते हैं भाई हमारे यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, अरे टीचर्स को खुद कुछ नहीं पता है, वगैरह 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 वगैरह। हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर सकें अच्छे तरीके से। टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ। ऐसा सिस्टम जहां स्टूडेंट्स एक नई एजुकेशन ले और फिर अपने टीचर से पूछे सवाल, टीचर से सवाल करें, सवालों के जवाब देने के लिए टीचर्स को भी अपनी लर्निंग बढ़ानी होगी। ये बहुत क्रिटिकल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। जिस दिन स्पीड कम हो गई ना, मैं आपको बता रहा हूं इतना पीछे हो जाएंगे आपको कोई आइडिया नहीं है। यही किया है दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने, और अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। जरा इमेजिन कीजिए एक सेकेंड के लिए मेरे साथ, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। सबसे पावरफुल एजुकेशन वो है जिसमें आप सीखते हैं उन लोगों से जिन्होंने जिंदगी में फेलियर्स देखे हैं और बड़े ब्रेक थ्रूज क्रिएट किए, मतलब एकदम फेल होकर नीचे गिर गए और उसके बाद बहुत बड़ा बाउंस बैक किया। इससे खुलेगा आपके दिमाग का ढक्कन, ये जो दिमाग के ऊपर इतना भारी ढक्कन रखा हुआ है ना, ये फेलियर का, डर का। डर के आगे मैंने कहा जीत वीत कुछ नहीं, वो सिर्फ माउंटेन ड्यू की है बस। वो पहाड़ से कूदने को ना ऋतिक रोशन को करोड़ों रुपए मिलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। इससे खुलेगा आपके दिमाग का ढक्कन। जिस दिन दिमाग का ढक्कन खुल गया उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि एजुकेशन वो वैल्यूएबल है जिसमें आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें, ताकि आप यूनिक गलतियां करें। मैं कह रहा हूं गलतियां करें, गलतियां बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, बनता है जी आपका, मेरा भी बनता है इनफैक्ट, बट यूनिक गलतियां करें। हर बार एक नई गलती, वो नहीं जो और लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच। अभी मेरे स्क्रीन के सामने इनफैक्ट बहुत सारे कमेंट्स भी मैं देख पा रहा हूं जहां पे लोगों ने लिखा है एमजी हेक्टर, किसी ने एग्जांपल दिया है। बिल्कुल, आज भारत देश में भी बहुत सारी इनोवेशन आ रही है। आप सभी लोगों ने कंफर्ट जोन से बाहर आना है लिखा है, थैंक यू सो मच एवरीवन। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है, और वही आपको भी करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है और क्यों जरूरी है ये आपके लिए। अब ये पुराना जमाना नहीं रहा। पुराना कौन सा? पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा आपके, मैं आप ही की बात कर रहा हूं भैया। पुराना जमाना वो था जो आज से ठीक 3 महीने पहले था। ये वूका वर्ल्ड हो चुका है। कौन सा वर्ल्ड? क्या? वूका, VUCA, नोट बना लीजिए अभी कभी। क्या बोला मैंने? VUCA, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी। दोबारा बता रहा हूं, वॉलेटिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी, ये होता है वूका वर्ल्ड। कॉलेज में क्या स्ट्रीम चूज करूं, कौन से फ्यूचर जॉब्स हैं, इंपैक्टफुल काम कैसे मिलेगा, अरे जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं उससे आगे नौकरी मिलने भी वाली है या नहीं, ये है वूका वर्ल्ड। ये आपकी सच्चाई है बाय द वे, ध्यान रखिएगा। कॉलेज को वापस बोल के कि अरे कॉलेज क्या अच्छी कंपनीज नहीं आती, या मेरी इन्होंने प्लेसमेंट नहीं लगवाई, मैंने तो इनको इतनी फीस दी, यार यहां पढ़ाई अच्छी नहीं है, बोल के कोई फायदा नहीं होगा। ये वूका वर्ल्ड है, और ये वूका वर्ल्ड कॉलेज के लिए भी है। इसीलिए तो कॉलेज ने पहला स्टेप ले लिया, बहुत इंक्रेडिबल स्टेप ले लिया कि अपने स्टूडेंट्स को हम ऐसी एजुकेशन दें जो उनको प्रिपेयर करे इस वूका वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए। पढ़ाई के साथ और क्या क्या स्किल्स मुझे समझनी होंगी, क्या कोडिंग जरूरी है हर एक के लिए समझना, ये सवाल आई एम श्योर आपके दिमाग में आते होंगे। और पर आपको पता ही नहीं कि मैं ये सवाल कहां रखूं भाई, किससे पूछूं, कौन है। इसलिए मैंने आपको बताया था, एक गुरु ढूंढिए, एक मेंटर ढूंढिए और अपनी संगत अच्छी कीजिए, हो जाएगी। इस सेशन के एंड तक रहे ना, सब अचीव करेंगे। दुनिया पहुंच चुकी है सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक और न्यूरालिंक तक। अगर आप अभी भी इनफैक्ट अगर आप यही सवाल कर रहे हैं ना, तो साहब बहुत कुछ कवर करना है आपको। रॉकेट स्पीड से दौड़ना होगा, छोटी मोटी स्पीड से नहीं, छोटी मोटी स्पीड से, रॉकेट स्पीड से बहुत तेजी से दौड़ना होगा। लेकिन आप कैसे बनाएंगे ये रॉकेट स्पीड? फिर आ रहा हूं, पहले मैंने स्पीड की बात की थी, मैं रॉकेट स्पीड पे आ चुका हूं। एक सवाल पूछना चाहिए आपको कि भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इस ग्रोथ का राज क्या है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं ये पूरा सेशन, कोई थ्योरी नहीं है। अगर मैंने रॉकेट स्पीड की बात की तो भाई उसका भी तो कोई एग्जांपल होना चाहिए ना, कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इस इंक्रेडिबल ग्रोथ का राज क्या है। भाई आज से करीब 10 साल पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी वही क्या करते थे जो आज हजारों कॉर्पोरेट ट्रेनर्स करते हैं, वो कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग करते थे। इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेज में आके उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स भी लिए हैं, वैसी जिंदगी से उन्होंने शुरुआत की। पर आपको ये चीज पूछनी चाहिए कि ऐसा क्या हो गया यार, ये पिछले 5-6 साल के अंदर ये सडनली इतनी बड़ी ग्रोथ।
370 लोगों की कंपनी, 500 लोगों की कंपनी बनने वाली है। 10,000 से ज्यादा लोग जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ले चुके हैं, आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, आज बड़ा बिजनेस है। ये क्या हो रहा है? ये लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक क्या सचमुच डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पढ़ाई हुई, एजुकेशन वहां तक जा रही है? ये क्या हो रहा है? ये सडनली 5-6 साल की में क्या कहानी बदल गई? इनके पीछे इन्वेस्टर कौन है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा को पैसा कौन दे रहा है? ये कर कैसे रहे हैं सब कुछ? आपको बताऊं। नंबर 1, शेयर फोकस। मैं दिन रात काम करता हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, मैं आपको बता सकता हूं उनके पास सबसे बड़ी ताकत है शेयर फोकस की। वो जब बात करते हैं ना तो वो 10 बातें इकट्ठी नहीं करते, वो एक ही बात करते हैं, और जब एक बात कर देते हैं ना तो उसी पर टिके रहते हैं जब तक वो बात पूरी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचती। एक ही बात, बस एक ही बात। पूरी लीडरशिप चाहे कुछ भी करे, 10,000 लोग चाहे कुछ भी बोले, उनका वर्जन एक ही रहता है। 10,000 क्या, 20,000 क्या, 10 लाख लोग भी अगर आकर उनके दिमाग में कुछ डालने की कोशिश करेंगे ना, उनका वर्जन एक ही रहता है। एक ही बात पर टिके रहते हैं हमेशा, 100% ऑफ द टाइम्स। आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव फेल्ट इट। मैंने सीखा है उनसे शेयर फोकस, एब्सोल्यूट शेयर फोकस, कुछ लेफ्ट राइट नहीं। इसका आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब बहुत इंक्रेडिबल एग्जांपल है, बट उससे पहले आपको दूसरा पॉइंट एक और दे रहा हूं, लिख लीजिए। शेयर फोकस, उसके बाद गोल अलाइनमेंट, मोस्ट एसेंशियल गोल, MEG, गोल अलाइनमेंट। इसका एग्जांपल दूं आपको, एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं आपको। आज से कुछ दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा और मैं, हम लोग अपने स्टूडियो में बैठे हुए थे और हमारे पास कोई इंटरव्यू देने आया, एक अच्छा सीनियर एक बंदा हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आया, और वो जानता था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपना कुछ समय अपने अपने जीवन का फरीदाबाद नाम की एक जगह में, हरियाणा में जो एक जगह है हमारे यहाँ पास में, दिल्ली में, फरीदाबाद में बिताया। तो उसने पूछा कि डॉक्टर साहब, आप तो फरीदाबाद में रहे हो, कुछ साल तो वहां पे रहे हो, कभी सूरजकुंड के मेले में गए हो क्या? हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो, काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस सूरजकुंड का हमारा मेला है, और कभी आप वहां पे गए हो? आप जानते हो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने क्या जवाब दिया? हैरान हो जाओगे आप वो जवाब सुन के, मैं भी हो गया था। उन्होंने बोला, नहीं, मैं कभी नहीं गया। मैं भी हैरान था। मैंने कहा, सर, और उनके बोलने से पहले मैं बोल पड़ा था। मैंने उनको बोला, सर ऑफ कोर्स आपका तो बनता ही नहीं वहां पे जाना, अगर आप वहां चले गए लिटरली पूरा मेला रुक जाएगा, बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, इतने बड़े आप सेलिब्रिटी हो, ये नहीं हो पाएगा, मतलब इम्पॉसिबल है। नहीं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने मेरा पूरा आंसर ही चेंज कर दिया। कहते, पारितोष जी, ये तो अब हुआ है मेरे जीवन में, जब मैं इतना बड़ा द डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं था ना, तब भी मैं नहीं गया था। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने बोला, वो मेरी गोल स्टेटमेंट से अलाइन नहीं है, इसलिए मैं कभी नहीं गया। एक मेले में जाना जहां दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, हजारों लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, वो मेरी गोल स्टेटमेंट से अलाइन नहीं है, इसलिए मैं कभी नहीं गया। सुनिए आप इस जवाब को, अपने जहन में डाल दीजिए। मैं थोड़ा स्लो हो गया हूं इस वक्त जानबूझ के। वो मेरी गोल स्टेटमेंट से अलाइन नहीं है, इसलिए आपको बोला था अपना MEG लिख लीजिए। जिस समय आप अपना MEG, अपना मोस्ट एसेंशियल गोल लिख लेंगे ना, जिस समय आप अपने मोस्ट एसेंशियल गोल को अपना धर्म, अपना कर्म सब कुछ मान लेंगे, जिस समय आप ये समझ जाएंगे कि अब पैटर्न तोड़ना है भाई, पैटर्न तोड़ के करना क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के केवल मोस्ट एसेंशियल गोल के पीछे दौड़ना है और कुछ नहीं, नो लेफ्ट नो राइट, नथिंग, नो लेफ्ट नो राइट। जिस दिन मोस्ट एसेंशियल गोल के पीछे मैं भाग गया, जिस दिन मुझे वो चिड़िया की आंख या मछली की आंख बस वही दिखनी शुरू हो गई ना, और बाकी कुछ दिखेगा नहीं, बस उस दिन गेम चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अंदर है स्पीड। VBS उनको हम कहते हैं प्यार से, VBS चलते हैं ऐसी स्पीड से जिस पर अच्छे अच्छे लोग थक जाते हैं, अच्छे से अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो नहीं थकते। स्पीड आती है कंफर्ट जोन के बाहर, क्योंकि जैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आपका विजन बहुत 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 बड़ा हो जाता है। वो लोग कहते हैं ना कई बार थ्योरी में, अरे भाई सोचना है तो बड़ा सोचो, ये सोच तो फिर वो बात है ना, कभी भी आ सकती है राइट। बट VBS ने जब अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकले, तब उनका विजन बहुत बड़ा हुआ। एग्जैक्टली ये आपका भी होगा। चौथी नंबर चीज जो बहुत क्रिटिकल है, क्लैरिटी। अगर आप में से कोई डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आपसे पता है क्या करेंगे? जब वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, तो 60 सेकंड देंगे आपको। ये मैं क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा हूं पहली बार, मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। मैं क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा हूं, वो आपको 60 सेकंड देंगे और आपसे एक सवाल पूछेंगे बस, और आपको बोलेंगे मुझे इस एक सवाल के 5 स्टेप्स चाहिए, या 7 स्टेप्स चाहिए, या 10 स्टेप्स चाहिए, जो भी बात हो, मुझे 5 स्टेप्स चाहिए। मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूं, और फिर वो अपने फोन पे टाइमर ऑन कर देंगे, बस, या तो वो कर देंगे, कोई और साथ में जो बैठा होगा वो कर देगा। और 60 सेकंड के अंदर अगर आपने क्लैरिटी के साथ वो 5 चीजें बोल दी, यू आर इन। अगर आपने 5 चीजें नहीं बोली, यू आर नॉट इन। इट इज दैट सिंपल। ये है वूका वर्ल्ड, ये है नई दुनिया, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, क्योंकि यही है 21वीं सदी की स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स जो आपको मिलने वाली हैं। ये रॉकेट स्पीड आपको मिलेगी बड़ा बिजनेस और GGI की इस मोबाइल ऐप से, जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। क्या मिलने वाला है? मोबाइल ऐप। बहुत इंटरेस्टिंग मोबाइल ऐप है, मैं आपको बता रहा हूं। यूट्यूब जिस पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका MEG, आपका मोस्ट एसेंशियल गोल, ये मोबाइल ऐप जिस दिन बन गई ना,
बस उस दिन गेम चेंजिंग, उस दिन से गेम चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अब आप तैयार होंगे टू बी अ फ्यूचर रेडी स्टूडेंट। ये ऐप आपको कैसे मिलेगी? ऐप आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको ये कंटेंट मिलेगा, आप अपने इंस्टीट्यूशन जीजीआई से जरूर ये पता कीजिए, कॉल कीजिए और पूछिए, या वहां पहुंचिए कॉलेज कैंपस में पूछिए बड़ा बिजनेस और जीजीआई की ये ऐप आपको कैसे मिल सकती है। आप समझते हैं वो इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी की स्किल्स कौन सी हैं और क्यों जरूरी है ये आपके लिए। मैं बहुत क्विकली आपको ये स्किल्स बताने वाला हूं, क्योंकि करीब 16 स्किल्स हैं, तो बहुत क्विकली जाऊंगा इनके थ्रू। कुछ एक स्किल्स पे मैं एम्फेसिस दूंगा। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा रिसर्च स्किल्स, चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां पे रुकता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार क्या होता है, जब आप नौकरी लेने जाते हैं या आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं या फिर आप लोग मान लीजिए एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर बन गए, तो जनरली हमारा ना ये एटीट्यूड होता है, हमें लगता है अरे किसी ने मुझसे कोई प्रॉब्लम पूछी, तुरंत जवाब देने दौड़ देते हैं, आप एकदम जवाब देना शुरू हो जाते हैं। ये हम अपने घर पे भी करते हैं। हमें लगता है इससे मैं वैल्यू ऐड करूंगा, इससे मैं बहुत बड़ा कुछ आई विल बी द फर्स्ट टू आंसर। नेवर बी दैट। बी द फर्स्ट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम वेरी वेरी डीपली। आज वो कंपनियां जो सबसे पहले बंद हुई, जिनके रेवेन्यू सबसे पहले गिरे कोरोना के समय में, ये उन कंपनीज के साथ हुआ जिन्होंने कस्टमर की प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं समझा। और इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस की पूरी टीम हर बार हमें एक ही बात कहते हैं, हम कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझते हैं, सॉल्व करते हैं, इसलिए कस्टमर हमें पैसा देता है। यही आपके साथ भी होगा। जिस दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तेज हो गई ना, आप सोल्यूशन तो अपने आप ही ढूंढ लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पांचवी 21st सेंचुरी स्किल है एनालिसिस। आप एनालाइज कर पाए किसी सिचुएशन को मैथमेटिकली, यानी बड़ी बड़ी कोई मैथमेटिक्स की इक्वेशंस नहीं है, कोई फिजिक्स के लॉजिक्स नहीं है, यहां पे आप एनालिसिस कर पाए किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का डेटा के साथ। छठा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है क्यों इंपॉर्टेंट है। सातवां है ओनरशिप। इसमें थोड़ा समय लगाता हूं। देखिए ध्यान रखिए, जनरली फेलियर, वो कंफर्ट जोन वाला फेलियर जो होता है ना, दोबारा हाथ उठाइए मेरे साथ, जब जब मैं कह रहा हूं कंफर्ट जोन, अपने आप ऑटोमेटिकली हाथ उठ जाना चाहिए आपका। जब जब पैटर्न आपको सेम लगे, हाथ उठ जाना चाहिए। हाथ उठेगा तो पैटर्न ब्रेक होगा। ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप बहुत सिंपल सी बात है कि ये चीज मेरी है और मुझे इसको एंड टू एंड पूरा करना है। जब बड़ा बिजनेस में मैं कोई काम करता हूं, हमारी लीडरशिप कोई काम करती है, तो हम इंश्योर करते हैं कि ओनरशिप एंड टू एंड हो। यानी अगर मुझे सुबह सुबह आके, मान लीजिए किसी और टीम का काम है, बट वो अगर मुझे खुद करना है तो मैं करूंगा, क्योंकि सक्सेसफुल करना है मुझे इस वेबिनार को। मैं इंश्योर करूंगा कि वो काम एंड टू एंड हो। मैं ये नहीं बोलूंगा अरे उसका काम था यार, उसने क्यों नहीं किया, ये मेरा काम थोड़ा था, मैं क्यों करूं। बिल्कुल भी नहीं। ओनरशिप आज के जमाने में ओनरशिप बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल। क्यों? फॉर वन सिंपल रीजन, अब वो जमाना नहीं रहा जब आपकी भी नौकरी होगी और आपके साथ 500 लोगों की और भी नौकरी होगी। बिल्कुल भी नहीं रहा। अब आप ही 20 लोगों के जितना, 40 लोगों के जितना, 50 लोगों के जितना काम करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके साथ है। आठवां है प्लानिंग। नाइन्थ है परसिवरेंस। इस पे भी ध्यान देता हूं। परसिवरेंस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आजकल ना हम कंफर्ट जोन के कारण, ये बीमारी आपको बता रहा हूं बार 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 कैसे आपका करियर बर्बाद करती है, पूरी की पूरी बीमारी परसिवरेंस आजकल बहुत सारे लोगों में नहीं है। भाई एक साल किसी कंपनी में काम किया, दूसरे साल दूसरी कंपनी में, तीसरे साल तीसरी कंपनी में, चौथे साल चौथी कंपनी में, और जब तक आप 30 या 35 साल के होते हैं, कहने को तो आपके पास हो सकता है 30 साल का एक्सपीरियंस हो, या वैसे 30 साल के अगर आप होंगे तो आपके पास करीब मान लीजिए 12 या 11 साल का एक्सपीरियंस होगा अपनी वर्किंग लाइफ का। पर वो 12 या 11 साल में अगर आपने 5 कंपनियां चेंज कर ली ना, तो फिर आप किसी काम के नहीं है। वो केवल इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि उससे ना किसी भी कंपनी में आपने बहुत डेप्थ में बिजनेस को जाना नहीं होगा, समझा नहीं होगा। आपके अंदर विड्थ बहुत आ गई होगी, डेप्थ नहीं होगी। डेप्थ नहीं होगी तो आप लीडरशिप में नहीं जा पाएंगे। लीडरशिप में नहीं जाएंगे, अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी नहीं मिलेगी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जैसे जैसे डेप्थ आप क्रिएट करेंगे परसिवरेंस के साथ, परसिवरेंस यानी लंबा टिकिए, लंबा रुकिए, अपनी रिलेशनशिप्स में भी लंबा रुकिए। 10वां है सेल्फ डिसिप्लिन। 11वां है अडेप्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। आज हर सिचुएशन बदल रही है, हर एक सेकंड बदल चुका है। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे, अडेप्ट नई चीजों को नहीं करेंगे, यू गॉन, इट एंड्स राइट देयर, द स्टोरी फिनिशेस। 12वां है क्यूरियोसिटी। किसी ना किसी ने तो सोचा होगा ना सेल्फ ड्राइविंग कार भी हो सकती है। उसने ये नहीं सोचा होगा कि ड्राइवर्स की नौकरी चली जाएगी। उसने ये सोचा होगा गाड़ी खुद भी तो चल सकती है, अरे गाड़ी उड़ भी तो सकती है, अरे बसेस की क्या जरूरत है सड़कों पे, क्या मैं ट्रैम चला सकता हूं, क्या मैं बसेस को हवा में उड़ा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज के समय में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी बहुत हाई होनी चाहिए। आज से करीब 3 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जैक मा ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही कर पाएगी, ऑफ कोर्स वो खुद सेल्फ लर्न भी कर लेगी, पर वो वही कर पाएगी जो उसको सिखाया जा रहा है, जिसके लिए वो ट्यून्ड है, जिसके लिए वो प्रोग्राम्ड है। लेकिन एक चीज जो ह्यूमन ही कर सकता है वो है क्यूरियोसिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बिकम क्यूरियस बाय इटसेल्फ, यू विल हैव टू मेक इट क्यूरियस। बट हमारे अंदर तो बेसिक बाय डिफॉल्ट क्यूरियोसिटी होती है। एक बच्चे के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी होती है
नई चीजों को समझने की, वही सेम क्यूरियोसिटी आपके अंदर भी होनी बहुत क्रिटिकल है। ये है 12वीं इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल। फिर है क्रिएटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी। 14th है टीम वर्क। अकेला चलना बाहर नहीं फोड़ता, बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हैं, सुनते ही आ रहे हैं, बस वही बात हो गई ना। बस क्या है ये? पैटर्न है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम पैटर्न बन चुका है कि भाई ठीक है, टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क, बट क्या है, अरे मेरे बॉसेस हैं, मेरे बॉसेस के ऊपर बॉसेस हैं, बॉसेस के ऊपर बॉसेस हैं, मैं कैसे टीम वर्क करूं जब तक वहां से ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा? अरे कौन सा ऑर्डर आएगा भाई? जब तक ऑर्डर आएगा सारे ऑर्डर से बाहर निकल चुके होंगे कंपनी से। आपको ध्यान रखना है, टीम वर्क स्टार्ट्स विद यू। चाहे अपने कॉलेज में, चाहे अपने टीचर्स के साथ। अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर को आप ये मत बोलिए कि प्रोफेसर को नहीं बात आती। टीम वर्क, मेक देम योर टीम, मेक देम योर टीम। उनके साथ मिलकर काम कीजिए। हु नोज, उनका कोई बड़ा इंटरेस्टिंग पुराना एक्सपीरियंस आज आपके लिए बहुत क्रिटिकल बन जाए। बहुत साल पुराना हमारा एक्सपीरियंस, हजारों सालों से चलता हुआ नमस्ते। जब कोरोना आया तो लोगों ने क्या किया? हैंडशेक की जगह क्या किया? नमस्ते। आया ना एक्सपीरियंस काम में। ठीक उसी तरह हो सकता है आपके किसी प्रोफेसर का आपके लिए एक्सपीरियंस, गुरकीरत जी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके बहुत काम आए। उनको अपनी टीम बनाइए। डू टीम वर्क राइट देयर, स्टार्ट टुडे। 15वां है इनोवेशन, वेरी वेरी क्रिटिकल। और 16वां है बहुत ज्यादा जरूरी। आपने सुना होगा ना, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। कितने लोगों ने सुना है? मुझे प्लीज यस लिख के बताइए कितने लोगों ने ये बात सुना है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बहुत सारे लोगों को ये बात बोली गई होगी। प्लीज राइट यस इन कमेंट्स दैट थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अगर आप सोचते हैं कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, आ गए आंसर्स। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सारे लोग। एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है ये, एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट। जिसने आपको बताया थिंक आउटसाइड द बॉक्स, उसको भी संगत से बाहर निकाल दीजिए। देयर इज नो बॉक्स। हु सेड देयर इज अ बॉक्स? व्हाट बॉक्स? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? अगर बॉक्स होता तो सेल्फ ड्राइविंग कार ना बन पाती। अगर बॉक्स होता तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ना बन पाते। वो फिर मोटिवेशनल ट्रेनर रहते। वो आज जो बन पा रहे हैं, जो इतनी बड़ी कंपनी चला पा रहे हैं, इतनी बड़ी लीडरशिप क्रिएट कर ली है, पूरे देश को पढ़ा पा रहे हैं, वो ना बन पाते। देयर इज नो बॉक्स, देयर इज नथिंग आउट देयर, एवरीथिंग इज राइट विद यू, इनसाइड यू। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतना तेज आगे बढ़ेंगे। लेट मी नाउ टेल यू कि आखिर आपको ऐसा क्या मिलने वाला है जिससे आप बनेंगे फ्यूचर रेडी स्टूडेंट, जिससे 21वीं सदी की जो मैंने स्किल्स आपको बोली हैं आप बिल्ड कर पाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मिलेगी एक मोबाइल ऐप। दूसरा, इस ऐप में आप देखेंगे वीडियोस। अब आप बोलेंगे पारितोष सर ये कौन सी बड़ी बात है, वीडियो तो हम यूट्यूब पे रोज देखते हैं। अरे बहुत सारा टाइम है हमारे पास, बहुत सारा टाइम हम खोटी करते हैं, हम पे फेसबुक पे ना जाने कहां कहां हम वीडियोस देखते हैं। लेकिन कौन सी वीडियोस, ये जरूरी है समझना। आपको मिल रहे हैं 2 बहुत ही पावरफुल कोर्सेज, वर्ल्ड क्लास कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। क्यों वादा कर रहा हूं बताऊं आपको पर्सनली? क्योंकि मैं ये खुद कोर्सेज बनाता हूं, एज इन मैं खुद भी इन कोर्सेज में हूं, और साथ ही साथ आपको बताता हूं इतनी एनर्जी, इनफैक्ट मेरे से और भी बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ पूरी दुनिया के, पूरे भारत देश के और दुनिया के टॉप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, चैंपियंस, इनोवेटर्स, ये वो सब लोग हैं जो पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और रैंडम थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहे हैं। वो ये नहीं आके बताएंगे अरे देखो मैं ऐसे फेल हुआ था और देखो इतना बड़ा बाउंस बैक किया। वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, मैंने ये किया। आपका MEG क्या है, मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है? आपको नोट्स बनाने होंगे। जब आप एक वीडियो देख रहे हैं आप अपने नोट बनाइए। जितनी ज्यादा नोट्स बनाएंगे ना, और ध्यान रखिए संगत पे मैं अब वापस आने वाला हूं, संगत पे वापस आने वाला हूं दोबारा अभी इसी वक्त। अपने कॉलेज के अंदर जब आपको ये एजुकेशन मिलना शुरू हो जाएगी, अपने कॉलेज के अंदर सब ग्रुप बना लीजिए अपना। संगत उन्हीं लोगों की रखिए जो ये कोर्स देख रहे हैं। ध्यान रखिए उन्हीं में से कोई एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने वाला है आने वाले समय में। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको पक्का बनेगा, गारंटी है मेरी। ये एजुकेशन अगर मुझे मिली होती जब मैं कॉलेज में था, जब मैं अपनी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रहा था और जब मैं MBA कर रहा था, जब मुझे अगर ये एजुकेशन मिली होती, मेरा विजन इतना बड़ा हो चुका होता। आज मैं कम से कम 100 स्टेप्स नहीं बोल रहा, लोग तो स्टेप्स बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ना 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 ना, 100x, 100 गुना आगे होता। आपको दूसरा एक कोर्स मिलने वाला है बहुत ही पावरफुल, जिसको हम कहते हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट या पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी।
बहुत ही इंक्रेडिबल ये कोर्स है। क्यों इंक्रेडिबल है? भारत देश के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री चैंपियंस, लीडर्स ने खुद पढ़ाया है इन वीडियोस में, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ये सभी हैं बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर्स, बहुत इंक्रेडिबल प्रोफेसर्स हैं। और अगर आप चाहें, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे इस पूरे वेबिनार का समय भी रखना है, अगर आप चाहें तो badabusiness.com की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे पूरे के पूरे प्रोफेसर्स की लिस्ट है। कुछ लिस्ट आपको ऑलरेडी गुरकीरत सर ने बताई थी जब वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे। आपको ध्यान रखना है एक बात का, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमारी है, सारी की सारी। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं अरे भाई कितना अंधेरा है। एग्जैक्टली वही अंधेरा आपको बार बार दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि आपकी आंखों पे आपने खुद ही हाथ रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं भाई हाथ? अरे पैटर्न बन गया है। पैटर्न वापस वंस अगेन, कम ऑन डू इट विद मी। पैटर्न बन चुका है। ये पैटर्न क्या है? कंफर्ट जोन का। अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेंगे और फिर बोलेंगे अंधेरा है, तो ऑफ कोर्स अंधेरा दिखेगा ना फिर आपको। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, आपको लग रहा होगा कि वैसे ही इतनी पढ़ाई है। अरे एक और चीज आ गई, ये पारितोष सर क्या मतलब आप क्या कर रहे हो? पारितोष सर थोड़ा कुछ दिखाते ना, कुछ एंटरटेनिंग सा देते। शाहरुख खान आए पढ़ाने, कतरीना कैफ आए हमें पढ़ाने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर ये वो एजुकेशन है जो आज करोड़ों हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले रहे हैं। आपसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं भाई साहब। ये कुछ पहला इजाद नहीं हो रहा अभी आपके लिए। बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं आज भारत देश के अंदर जो ये एजुकेशन ऑलरेडी ले रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। दिस इज नो जोक। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जरा एक सीक्रेट बताऊं, आपसे पर्सनली शेयर कर रहा हूं। बड़ा बिजनेस की ये ऐप, जो ऐप है हमारी बड़ा बिजनेस की, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों ही फोन्स में अवेलेबल है, ऑलरेडी हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जो स्टूडेंट्स हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में आके तो भोले बनते हैं, लेकिन बैक बेंच पे बैठ के ना जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा करता था क्लास 12 में, तो मैं एग्जैक्टली ये करता, एकदम लास्ट बेंच पे बैठा करता, एकदम लास्ट बेंच पे। और लोगों को लगता अरे यार बेकार है, ये क्या करेगा जिंदगी में। खैर मैं बहुत बड़ा केमिस्ट्री में मैंने कोई नोबेल प्राइज तो हासिल नहीं किया, पर जो भी किया वो बहुत इंटरेस्टिंग किया है लाइफ में। और आगे तो खैर अभी तो लाइफ शुरू हुई है, बहुत कुछ करना है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में भोले बन के पीछे बैठते हैं और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये एजुकेशन ले रहे हैं। और ये फैंसी स्कूल से कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। मैं आपको आईवी लीग कॉलेजेस की बातें नहीं कर रहा यहां पे। ये उभरते हुए शहरों के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता चल चुकी है एक बहुत अमेजिंग बात, कि जिंदगी की असली पढ़ाई कुछ और है। वो है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो है संगत का असर होता है। सुना होगा ना आपने, ये दोबारा बोल रहा हूं आपको अब अपनी संगत मिलेगी। आपको संगत, मैंने कहा था ना इस सेशन में सब कुछ दूंगा आपको अब संगत मिलेगी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, इंडस्ट्री लीडर्स की, और ये सब कुछ आपके मोबाइल फोन पर मिलेगा आपको। एवरीथिंग विल हैपन ऑन योर मोबाइल फोन। पिक्चर में तो इंटरवल होता है ऑफ कोर्स, अरे हर मूवी के अंदर इंटरवल होता है, लेकिन इस वेबिनार में कोई इंटरवल नहीं होगा। ना मैं रुकूंगा ना आपको रुकने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सब लोगों से। अब बारी है एक और बोनस की, बड़े बोनस की। क्या? कैंपस टू कॉर्पोरेट, जिसको हम कहते हैं पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। एक ऐसा पावरफुल कैटेगरी डिफाइनिंग ऑनलाइन कोर्स जिसका कंपैरिजन आप और किसी कोर्स से नहीं कर सकते। आई गिव यू माई वर्ड ऑन इट। कैंपस टू कॉर्पोरेट के नाम पे आपको सिखाया जाता है आज तक जो सिखाया गया। इनफैक्ट मैं आपको एक काम देता हूं, एक होमवर्क देता हूं छोटा सा। ये वेबिनार के बाद ना आप या आज शाम को यूट्यूब पे जाइएगा और लिखिएगा कैंपस टू कॉर्पोरेट। वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको ट्रेनर्स आएंगे, सिखाएंगे। टाई ऐसे पहनिए, इंटरव्यू में बैठने से पहले आप अपने इंटरव्यूअर से पूछिए, मे आई सिट ऑन द चेयर? अरे ऑफ कोर्स द चेयर इज देयर, प्लीज सिट। आप दरवाजा खोलने से पहले नॉक कीजिए, आराम से जाइए, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होइए, अपना सीवी ऐसे बनाइए, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छे से बात कैसे कीजिए, और भी बहुत सारी चीजें। स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेबिलिटी, बहुत से लोग अपने रिज्यूमे कॉपी पेस्ट भी करते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, अच्छी सी एक फाइल में लेकर जाते हैं और उसके बाद क्या मिलता है उनको, बताइए क्या मिलता है? 0 बटा सन्नाटा। एग्जैक्टली यही मिलता है स्टूडेंट्स को। आप की भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब दुनिया है 21st सेंचुरी स्किल्स की। आपके इंटरव्यूअर्स को भी पता है कि ये स्किल्स कौन सी हैं, वही देखना चाहते हैं आपके अंदर। ये सभी 21st सेंचुरी स्किल्स को हमने एक एक वीडियो में कवर किया है इस कोर्स में, और ये तो केवल शुरुआत है। आचार्य बालकृष्ण डॉक्टर ए वेलुमनी, कौन है डॉक्टर ए वेलुमनी? थायरो केयर के फाउंडर एंड सीईओ, आज चेयरमैन है। उन्होंने लिटरली जीरो से शुरू किया था, एकदम जीरो से। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर सोए थे और आज 3200 करोड़, 3200 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की इनकी खुद की कंपनी है। डॉक्टर ए वेलुमनी, संजीव बजाज, मिस्टर अग्रवाल जो अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स के ओनर हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने खुद आके वीडियोस में बताया है कि जब वो हायर करते हैं अपने टीम्स में, तो वो क्या देखते हैं यंग हायर्स में, वो क्या देखेंगे आप लोगों के अंदर। आप सोचिए जरा, आर यू रेडी फॉर इट और नॉट? नाउ यू आर रेडी फॉर इट। जब इंडस्ट्री के लीडर्स आपको बता रहे हैं कि मैं ये स्किल देखता हूं, तब आपको ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट वो स्किल बिल्ड करनी होगी। क्योंकि आपको पता है, अगर मुझे इनके पास जाना है ना, अगर मुझे इनको एक लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजनी है तो इनको मैं भेज सकता हूं।
किसको भेज सकता हूं? मैं मारुति के एमडी को, मैं जितने भी बड़ा बिजनेस के अमेजिंग बिजनेस प्रोफेसर्स हैं जो आज मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं उनको एक लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेज सकता हूं ये बोल के, सर मैंने आपकी ना बड़ा बिजनेस की ऐप में ये वीडियो देखी थी, जीजीआई कॉलेज के साथ जो हमारी ऐप है और इंस्टीट्यूट के साथ जो हमारी ऐप है, और मैंने आपकी ये वीडियो देखी, आपने बताया था इस वीडियो के अंदर कि आप ये वाली स्किल देखते हैं सर मैंने ये स्किल ना स्पेसिफिकली बिल्ड की है, आई वांट टू जॉइन योर टीम। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कोई हायर कर लेगा। मुझे अभी कमेंट्स में बताइए कि क्या ऐसा कुछ आपको मिल सकता है कहीं और, या आज तक क्या आपने ऐसा कुछ देखा है, कुछ ऐसी एजुकेशन ली है? जरा क्विकली मुझे कमेंट्स बताइए, यस नो बता दीजिए, वेरी वेरी क्विक कमेंट्स। अगर आपने ऐसी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आप लोगों ने आज तक, नो सर नो सर नो सर, बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, नेवर, नो नो नो। थैंक यू सो मच शुभम जी, और भी बहुत सारे नाम है, राहुल जी, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। ये आपके इंस्टीट्यूशन जीजीआई और बड़ा बिजनेस का विजन है और शेयर एग्जीक्यूशन है। अब बारी है एक बड़े सरप्राइज की, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक के बाद एक, जो लोग एंड तक रुकेंगे सरप्राइजेस की भीड़ आती रहेगी। आप में से कुछ चैंपियन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा एक एक्सक्लूसिव इनवाइट ओनली कम्युनिटी ज्वाइन करने का, एक्सक्लूसिव और इनवाइट ओनली। देखिए हर कोई इंसान धोनी को मैच खेलते हुए देखने का वीआईपी टिकट लेके नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स टिकट आप खरीद सकते हैं, बट हर एक को इनवाइट नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। ये कम्युनिटी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सोशल मीडिया आर्मी। मैं आपको एक इनक्रेडिबल बात बताऊं, हमारा देश बहुत बड़ा है, ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बस ये हमारा देश नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है हमारे देश का, बहुत छोटा। हमारा देश बहुत बड़ा है, इनक्रेडिबल स्टोरीज हैं, कहानियां हैं हमारे देश के अंदर। दुख की बात यह है कि इन कहानियों को, इन स्टोरीज को हमारे देश में कहां क्या सक्सेस क्रिएट हो पा रहा है, उनको कोई कैप्चर नहीं कर रहा, उनसे कोई सीख नहीं रहा। कैसे कैप्चर करेंगे? हम चुपचाप बिल्कुल तसल्ली से डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सोशल मीडिया आर्मी क्रिएट कर रहे हैं इस पूरे देश के अंदर। हो सकता है आज खन्ना पंजाब में विवेक बिंद्रा का कंटेंट देखने वाले बहुत सारे लोग हों, बड़ा बिजनेस की ऐप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स आपकी कम्युनिटी है और आपको पता ही ना हो। पर मान लीजिए अगर कल को आपको पता लग जाए, हो सकता है आपके अपने इंस्टीट्यूट में आज 10, 20, 50, 100, 500, 1000 बच्चे ये कंटेंट कंज्यूम करना अगर शुरू हो गए और अपनी खुद की एक मिनी कम्युनिटी बना ली, तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे? हो पाएंगे ना? एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, ये तो आपके इंस्टीट्यूशन की मैंने बात की, ऐसी और कम्युनिटीज बन रही हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज ऑल ओवर इंडिया। ये पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार इस देश की हिस्ट्री में हो रहा है, पहली बार 70 साल हो चुके हैं आजादी के और पहली बार कुछ ऐसा बन रहा है। अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सोशल मीडिया आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे होगा वो, अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आर्मी कोई भी हो, आर्मी ज्वाइन करना आसान नहीं होता। आप अपने देश की आर्मी भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो आसान नहीं होता। तो ये आर्मी भी, ये वाली आर्मी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, आप ऐसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है कि बस बोल दिया तो हमने कम्युनिटी ज्वाइन कर ली। इसलिए मैंने कहा ओनली अ फ्यू चैंपियन स्टूडेंट्स विल ज्वाइन दिस आर्मी। इस आर्मी में भारत देश के लाखों एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स और चैंपियन स्टूडेंट्स होंगे। ये आर्मी पूरे देश को बदलेगी। ये आर्मी पूरे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का ना झंडा गाड़ देगी, लिटरली एकदम। मैं एग्जैक्टली आप की भाषा में बात कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम कहते हैं ना, एकदम झंडा गाड़ दूंगा मैं। ये आर्मी भारत का फ्यूचर लिखेगी। अगर आप इस आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको करना होगा एक टेस्ट, ये पूरा का पूरा टेस्ट आपको लेना होगा इस सेशन के बाद। लेकिन टेस्ट से पहले आपको क्या मिलेगा वो बता देता हूं। देखिए हर टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना भाई, अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। ये जान लेते हैं पहले कि आपको मिलेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के एक्सक्लूसिव अपडेट्स, एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट, वॉइस नोट्स और वीडियो बाइट्स। ऐसी एजुकेशन आपको मिलेगी जो आपने पहले कभी ली नहीं होगी और एक्सक्लूसिवली केवल इस आर्मी के लिए। आप सीखेंगे सीधा सोर्स से और आप बढ़ेंगे एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे। आपको अब करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बनानी है एक वीडियो कैसे बनाएंगे? अरे बड़ा आसान है, ये पकड़ा मोबाइल फोन और वीडियो बना दी। आपको बनानी है एक वीडियो और उसको अपलोड करना है यूट्यूब पर। उस वीडियो में आपको बताना है कि आपका फ्यूचर विजन क्या है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, कंफर्ट जोन ब्रेक करना है। उसके बाद आपको बताना है आपका फ्यूचर विजन क्या है। आप एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नकली कहानी नहीं बतानी। आपको ये नहीं बताना कि नहीं मैं तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा, अरे 1000 करोड़ की कंपनी तो मैं बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य बालकृष्ण ने बना ली, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बना ली, वो अपने रास्ते पे हैं और ये मैं भी बना लूंगा। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अगर आपका वही फ्यूचर विजन है, आपका वही मोस्ट एसेंशियल गोल है, तो बताइएगा इस वीडियो के अंदर। और दूसरी बात, अपना गोल अचीव करने के लिए आप सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आप सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? इस वीडियो को आप YouTube पर अपलोड करेंगे और आपको इस वीडियो का जो टाइटल है वो लिखना है डॉक्टर विवेक बिंद्रा डैश बड़ा बिजनेस डैश सोशल मीडिया आर्मी डैश GGI, यानी अपने कॉलेज का नाम, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम।
एक एग्जांपल दूं आपको। मान लीजिए अगर मैं ये वीडियो कर रहा होता तो मैं क्या करता, थोड़ा सोच के बताता हूं। अगर मान लीजिए मैं ये वीडियो कर रहा होता तो मैं शायद मैं ये कहता कि भाई 2 साल में मैं, या 3 साल में, या 5 साल में मैं एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। और खैर मैं इतना वेग ना बोलता, हो सकता है मैं बहुत फोकस के साथ बोलता कि मैं अगले 3 साल के अंदर ऐसा करना चाहता हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी संगत सुधारूंगा। मैंने कहा था दूसरा स्टेप, आप पहला स्टेप क्या लेंगे, मैं इस वीडियो में बोलता सबसे पहले मैं केवल अपनी संगत सुधारूंगा। अपना टाइम केवल उन लोगों के साथ लगाऊंगा जो मेरे गोल को अचीव करने में वैल्यूएबल होंगे। बस मैं लेफ्ट राइट और कहीं कुछ नहीं देखूंगा, बस संगत सुधारूंगा। बस मैं ये एक 30 से 60 सेकंड की एक वीडियो बनाता और मैं अपलोड कर देता, बस ये करता। अब वीडियो अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपने एक बार यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी तो आपको ये वीडियो भेजनी है एक व्हाट्सएप नंबर पे। ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आई एम श्योर हमारी टीम और आपका इंस्टीट्यूट भी आपको ये व्हाट्सएप नंबर फॉरवर्ड कर देगा। 84487 ये बहुत ही आसान सा नंबर है, 84487 यानी 8448780887। इट्स दैट सिंपल, राइट। हमारी टीम आपको एक एक्सक्लूसिव लिंक भेजेगी। टेलीग्राम एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है वैसे टेलीग्राम एक ऐप है, स्टूडेंट्स में बहुत फेमस है और भी बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। टेलीग्राम का एक एक्सक्लूसिव चैनल ये है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सोशल मीडिया आर्मी। ये एक्सक्लूसिव चैनल ज्वाइन करने का लिंक केवल आप ही लोगों के पास आएगा, केवल उन्हीं लोगों के पास जो ये वीडियो बना रहे होंगे। बाय द वे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी लगता है कि अरे एक के पास आ जाएगा ना, वही एक, फिर मैं सबको भेज दूंगा, एक ही वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कौन सी बड़ी बात, इतनी मेहनत क्यों करनी है। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल मॉडरेटेड ग्रुप है, मॉडरेटेड चैनल है। अगर कोई भी इंसान जिसने वीडियो नहीं बनाई होगी जो हमारी इस कम्युनिटी में आएगा, विनम्रता के साथ हम बिल्कुल वो एंट्री नहीं करने देंगे, फॉर वन सिंपल रीजन, आर्मी में केवल वही हो जो ध्यान रख पाए कि दोस्त मैं तेरे लिए खड़ा हूं और तू मेरे लिए खड़ा है। क्रिटिकल, ध्यान रखिएगा। आपको एक सच्चाई बताऊं, मेरा इतना कहने के बाद भी ना, इतना मैंने बोल दिया, इतना मैंने कह दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे दी, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल इंस्पायर होकर ये वीडियो बनाएंगे। ये सच्चाई से बता रहा हूं। क्यों? बीमारी तो आपको पता है, कंफर्ट जोन। बस ये बीमारी से ग्रस्त है बहुत सारे लोग, बाकी सबको वही बीमारी पीछे करके देगी, एकदम पीछे कर देगी। कौन सी? कंफर्ट जोन। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कंफर्ट जोन तोड़ देंगे, जो नया पैटर्न बनाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगे, अरे वीडियो, अरे मैं अच्छा नहीं दिखने में, मुझसे वीडियो नहीं बनेगी, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अरे जैसे पारितोष सर बोल गए इतना 1 घंटा बोल गए, भाई मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी मेरे पास की बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बुरी वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल बुरी वीडियो बनाइए। पर ये वीडियो मैं आपसे क्यों बनवा रहा हूं आपको बताता हूं, ये टेस्ट आपसे क्यों ले रहा हूं आपको बताता हूं। इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आपकी पहली कमिटमेंट है आज अपना MEG सेट करने की। ये वीडियो से मुझे पता लगेगा कि आप में से कितने लोगों ने, मुझे नहीं पता अभी कितने सारे लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं, पर आप में से कितने लोगों ने ये सेशन लेकर और तुरंत स्पीड के साथ अपना कंफर्ट जोन तोड़ दिया, अपना पैटर्न। इस अपॉर्चुनिटी को भी बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे छोड़ना यार, सब वेस्ट है, बेकार है यार, पारी तो चला है, चल अच्छी बात है, अच्छा सेशन था, बट अब ठीक है यार, बस हो गया ना, हो गया, छोड़, अब बेकार। ऐसे लोगों के साथ क्या करना है आपको, ध्यान है ना, कुछ नहीं करना, संगत छोड़ देनी है बस। ऐसे लोगों की संगत छोड़ दीजिए, आप अपने जीवन में बहुत तेज आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ 100 से 500 स्टूडेंट्स डेफिनेटली होंगे जो बोलेंगे दिस इज इट, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हो सकता है कि इस आर्मी को ज्वाइन करके मैं बड़ा बिजनेस की टीम में हायर हो जाऊं। हो सकता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरी वीडियो को डिस्कवर कर ले, हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए। हो सकता है इनका कोई बड़ा बिजनेस का प्रोफेसर मेरी वीडियो देख ले और उसके बाद मुझे हायर कर ले। कुछ भी हो सकता है, आज के जमाने में एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं आपकी जगह होता तो इस सेशन के तुरंत बाद एक पावरफुल वीडियो बनाता और हो सकता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा मुझे ऐसे ही डिस्कवर कर लेते। बाय द वे आपको एक बहुत एक्साइटिंग सी बात बता रहा हूं, मैं इस कंपनी में कैसे आया आपको बहुत क्विकली 20 सेकंड में बताऊं। मैंने अपना खुद का एक YouTube चैनल शुरू किया था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उस चैनल को देखा और फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम ने मुझे रीच आउट किया, उस तरीके से मैं यहां पे आया। तो मेरी कुछ वीडियोस देखने के बाद मैं यहां पे डिस्कवर हुआ। ठीक वही आपके साथ भी हो सकता है। आज की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी दिखती है या फेलियर, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। कौन सी सोच? अरे वही सोच जो या तो इस बीमारी से ग्रस्त होगी, कौन सी बीमारी, कंफर्ट जोन से, या आप अभी के अभी ये सेशन देखने के बाद क्या करेंगे, अपना पैटर्न तोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार हाथ हिलाता जा रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा इस सेशन के बाद कि पैटर्न तोड़ना बहुत क्रिटिकल है। चॉइस आपकी है, बहुत बहुत ही सिंपल सी चॉइस है आपकी है। मैं एक बार फिर से GGI को बधाई देता हूं। आज आपकी कमिटमेंट और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के विजन के कारण हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स की जिंदगी बदलेगी। बहुत बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई आज इतने सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए। मैंने अपनी पूरी जान लगाई राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एट दिस वेरी मोमेंट।
अब मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन जरूर दूं। अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर अपने स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन जरूर दूंगा, कीपिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। एंड ऑफ कोर्स आई विश यू ऑल द वेरी लक। बहुत बहुत बधाई आप सबको, क्योंकि आज पहली बार आप सब लोगों ने कमिटमेंट ली है, वादा किया है, क्या वीडियो बनाएंगे, अपना पैटर्न तोड़ेंगे और कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। और हो सकता है ना जाने क्या हो उस वीडियो बनाने के बाद, ना जाने क्या हो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सोशल मीडिया आर्मी ज्वाइन करने के बाद। और मोस्ट एसेंशियल गोल अपना लिख लेंगे, क्या है, जो हमें ऐप मिलने वाली है उस ऐप की वीडियोस को रोज देखना है। बस आप इतना कर दो, मेरी गारंटी है, मेरा पर्सनल वादा है आपसे, जितना तेजी से आप आगे बढ़ोगे ना, लाखों करोड़ों को पीछे छोड़ दोगे। अच्छा, अरे सौरभ जी कह रहे हैं वीडियो टाइटल क्या होगा, रिपीट बोलेंगे। खूब सारी बार उन्होंने लिख दिया, थैंक यू सो मच सौरभ जी, आपने इतना इतना एक्साइटमेंट के साथ बोला। तो वीडियो टाइटल देखिए बहुत ही आसान है। आप पहले लिखेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एक डैश डालेंगे, फिर लिखेंगे बड़ा बिजनेस, फिर एक डैश डालेंगे, सोशल मीडिया आर्मी, फिर एक डैश डालेंगे GGI, ताकि पता लगे कि आप इस इवेंट से आए हैं, आपने ये लाइव सेशन देखा है। मैं फिर से बोल देता हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो उनका पूरा नाम है, डैश डालेंगे बड़ा बिजनेस, फिर एक डैश डालेंगे सोशल मीडिया आर्मी, फिर एक डैश डालेंगे GGI। इन केस अगर आपको लगता है ये कि YouTube आपको कहता है कि ये बहुत लंबा टाइटल है और आप नहीं कर पा रहे, तो आप बीच में से सोशल मीडिया आर्मी शब्द हटा भी सकते हैं। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस और GGI भी लिख सकते हैं। इससे हमारी टीम आपको तुरंत डिस्कवर कर लेगी। तो ये आपको टाइटल लिखना है। SK अरशद जी ने लिखा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा अंडरस्कोर बड़ा बिजनेस। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर यूज कीजिए, आप डैश यूज कीजिए, आप बिल्कुल परफेक्ट। पृथ्विक सुधीर भगौरिया जी ने एकदम सही कैप्चर किया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा डैश बड़ा बिजनेस डैश सोशल मीडिया आर्मी डैश GGI। परफेक्ट पृथ्विक, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। पृथ्विक जी कह रहे हैं सर IBC भी बना सकते हैं। बिल्कुल 100% यस, राइट नाउ यू मस्ट, एब्सोल्युटली सर। सनी कुमार जी कह रहे हैं आपका नंबर मिल सकता है क्या? सर जो मैंने आपको सोशल मीडिया पे अभी जो बड़ा बिजनेस आर्मी का नंबर मैंने शेयर किया है व्हाट्सएप का, आप वो नंबर लीजिए। और एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनको मैं पर्सनली रिप्लाई बैक भी करता हूं। इनफैक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी करते हैं। हमारी कंपनी का ये कल्चर है, हम इंश्योर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी लीडरशिप पे हम बैठे हैं इस कारण हम अपने आवाज और आंख सब बंद करके बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं। दिन रात सुन सर आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं से मेरा नंबर जरूर मिल जाएगा, बट आप बड़ा बिजनेस के परिवार में हैं, आई एम श्योर यूड बी एबल टू फाइंड इट। दर्शन जी कह रहे हैं 8448780887, राइट सर, बैंग ऑन, परफेक्ट, यस यू गॉट दैट राइट सर। वैभव सर कह रहे हैं आई वांट टू बिकम अ बड़ा बिजनेस प्रोफेसर for patent. Sure, absolutely, please do reach out to our team and we would be happy to do this. और फैंटास्टिक एनर्जी सेशन पारितोष शर्मा जी सर, SK अरशद जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ऑल द एक्नॉलेजमेंट। कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हो, प्लीज सेंड मी क्वेश्चंस। जी कह रहे हैं आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, संगति बदलेंगे। अभी मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से करना है, मेरी वजह से कुछ मत कीजिएगा, अपनी वजह से। किसकी वजह से? अपनी वजह से, अपने परिवार की वजह से। आपके पेरेंट्स आपको यहां लेकर आए हैं, आपके परिवार में और ना जाने कितना कुछ और आपको अचीव करना है। आगे बढ़िए, अपनी वजह से कीजिए, चेंज कीजिए अपनी लाइफ को। क्यों लेकर बैठे हैं इस बीमारी को अपने साथ? क्यों? चेंज कीजिए, चेंज कीजिए। मैंने भी किया है। इतनी एनर्जी तभी आती है, दिन रात जागने के बाद भी इतनी एनर्जी तभी आती है। विजय वीर सिंह जी, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। वीडियो बना के लिंक शेयर करना है क्या? जी हाँ, एब्सोल्युटली। आप बस अगर आप वीडियो को केवल YouTube पे भी डाल देंगे तो भी हमारी टीम आपको देख लेगी, पर अगर आप ये WhatsApp नंबर पे अपना लिंक भेज देंगे तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। उसके बाद अटल बिहारी जी पूछ रहे हैं हाउ टू क्रिएट व्हाइट लेबलिंग विद एनी इंस्टीट्यूशन। अटल बिहारी जी, आई एम श्योर हमारी टीम से गगन भुटानी जी हैं जो इस वेबिनार का पार्ट है, ही विल रीच आउट टू यू। सुमित सर, आई लव यू सर, आई लव यू टू, एवरीवन आई लव यू टू। यू नो विद सर आज से संगत चेंज कर दिया, वेरी वेरी गुड। आज से ही संगत चेंज करनी है। संगत नहीं चेंज की ना, मैं बता रहा हूं, बहुत गलत कर रहे होंगे अपने साथ। क्यों? अरे क्यों गलत कर रहे हो भाई, क्यों? किसने बोला है आपको? किसने बोला है? मुझसे मिलवाओ। जिसने बोला है ना उसको अपने जीवन से निकाल दो। ट्रस्ट मी, कोई भी हो, संगत बदलनी है आज से।
Thank you so much. Sir, I am an employee and want to become a more successful entrepreneur and become Bada Business Professor. Vaibhav Vyas ji. Vaibhav ji, absolutely. Please, you can write to me at paritosh.sharma@badabusiness.com. ये मेरा email ID है, paritosh.sharma@badabusiness.com, and my team will reach out to you, that's for sure. Duration of the video, Ashu Jaggi ji, आप 1 minute की video बनाइए, just about 40 to 60 seconds. Most happy with that. GGI Satnam Singh ji कह be the expectation of an industry to partner with us to run that incubation unit in campus. सतनाम सर, अगर मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूं तो आप कह रहे हैं दैट आपके कैंपस में जो इंक्यूबेशन यूनिट ऑलरेडी है, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू पार्टनर विद अस? ग्रेट. तो सतनाम सर, ऑलरेडी जो बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर्स आज ऑलरेडी उनको भी पता हो गया है, आज आपको भी पता है दैट आपके इंस्टीट्यूशन में now that this education is there, बहुत जल्दी ही गगन भुटानी सर आपको रीच आउट करेंगे for physical live interactions with a lot of बड़ा business professors at your college to ensure, and फिर of course धीरे धीरे करके आप अपनी जो रिलेशनशिप है उनके साथ वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. आप बड़ा बिजनेस के साथ अपनी रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जो incubation unit होगी, from just an incubation to a startup acceleration unit to ensuring that for 21st century की skills of innovation they trickle down in your culture, they trickle down in खन्ना पंजाब. कोई नहीं रोक सकता खन्ना पंजाब को सिलिकॉन वैली बनने से, कोई नहीं, लिटरली कोई नहीं. अगर आपके यहाँ इंटरनेट की का अच्छा ब्रॉडबैंड है, आपके यहाँ लोगों में सोच अच्छी है, और अगर अपना पैटर्न तोड़ देना आज GGI का हर एक बच्चा, तो 9.25 लाख एक लड़ावा, याद है ना, बस एग्जैक्टली वही हो जाएगा और वो सच्चाई हो जाएगी. हर कोई कर सकता है आज ये. थैंक यू एवरीवन. संदीप चौरसिया जी कह रहे हैं दिस इज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, आई एम चेंजिंग माय पैटर्न्स राइट नाउ. यस एब्सोल्युटली, चेंज योर पैटर्न्स राइट नाउ, डू दैट एब्सोल्युटली. ऋषभ सर कह रहे हैं सर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, अभी मैं बड़ा बिजनेस का आईबीसी हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है. Thank you so much, sir. Any of the students from GGI, if you have any questions, most happy to take them. Video record मिलेगा. I am Sasmita ji. I'm not sure. I think probably yes. GGI institution will record this video. I think ये YouTube और Facebook पर भी live जा रहा है शायद. I'm not too sure about that, but please आप एक बार institution से जरूर पूछिएगा. राहुल चैटर्जी सर कह रहे हैं 50 रुपीज पर कप सेल होती है तंदूरी टी एट राजस्थान. क्या बात है सर, एक बार वो तंदूरी चाय मुझे जरूर पिलाइएगा आप, और राजस्थान की स्पेशल चाय मैं भी पीना चाहूंगा. इनक्रेडिबल एनर्जी, थैंक यू सो मच. शुभम सर, आप पैटर्न भी तोड़ेंगे और रॉकेट की तरह आगे बढ़ेंगे. एब्सोल्युटली, अपने से वादा कीजिए, अपने पेरेंट्स से वादा कीजिए. आपको बस मैं एक लास्ट चीज बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ये सारे कमेंट्स हैं. ओके ग्रेट, आई जस्ट गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम सतनाम सर अगेन. What should be the mindset of students to become a successful entrepreneur? Asked by civil engineering student Furqan. Furqan sir, first thank you so much for the question. Mindset is very very important. माइंडसेट एक ही होना चाहिए सर. आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप सिविल इंजीनियरिंग से हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो. मैं IIT दिल्ली के मैंने IIT दिल्ली से पढ़ाई नहीं की, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहां पे हैं. IIT मैं उन बैचमेट्स को जानता हूं जो मतलब मेरे बैचमेट्स हैं, उनके बैचमेट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वो आज कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग रोल्स पे पहुंच चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर. आपको केवल माइंडसेट में 2 चीजें चेंज करनी है. पहली, अपनी संगत चेंज करनी है. संगत चेंज करेंगे तो माइंडसेट चेंज होगी. दूसरा, इंश्योर करना है पैटर्न्स ब्रेक कीजिए. जिस दिन आप अपना पैटर्न खुद रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एग्जांपल, सुबह 10 बजे आप उठते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मान लीजिए कोई भी उठता है, सुबह 10 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए. मैं उठता हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा उठते हैं. कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई कारण, कोई रीजन नहीं होना चाहिए आपके अंदर. सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए. देखिए आपका पैटर्न ब्रेक होगा. जैसे ही पैटर्न ब्रेक होगा ना, आपका माइंडसेट अपने आप इवॉल्व कर जाएगा. वो ऑटोमेटिक एवोल्यूशन होगी. उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. जीवन में एक चीज कंट्रोल अगर आपने कर ली, और अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके जीवन का सार है, हम सबके जीवन का सार है. कितना भी बड़ा इंसान हो उम्र में, कितना भी छोटा हो, सबके जीवन का एक ही सार है. जीवन में आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, केवल एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी एनर्जी है. जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना कर्म अच्छा करेंगे, जितना कर्म अच्छा करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे विजन खुलता जाएगा, अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे और आप कुछ बहुत बड़ा करके जाएंगे इस धरती से. जाना तो सबने, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है. सो इंश्योर कीजिए कि अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं. एनर्जी कैसे बढ़ेगी? जब पैटर्न टूटेगा और सही संगत होगी. निमिषा जुच्ची जी कह रही हैं दैट सर योर हाई एनर्जी ब्रिंग मी टू हाई एनर्जी आउट ऑफ बड़ा बिजनेस. थैंक यू सो मच निमिषा मैम. वीडियो इज रनिंग live on Facebook as well. Ashu Jaggi ji ने confirm किया. Thank you so much Ashu sir for that confirmation. Alpesh sir, thank you so much.
How to build a good ecosystem for entrepreneurs, Atal Bihari ji कह रहे हैं. Very, very good question, by the way. A very, very good system for entrepreneurs starts with the 21st century skills. आप लोगों को ना देखिए, डे वन पे कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता. मैंने आपको खुद अपने साथ अपनी कहानी शेयर की. मैंने आज तक 2 स्टार्टअप्स किए हैं. पहली स्टार्टअप वाज अ सोशल मीडिया कंसल्टिंग कंपनी जो मैंने चालू की थी आज से करीब 8 साल पहले. एक इन्वेस्टर को मैंने वो बेच दी थी with a little bit of exit that I took. मेरी दूसरी कंपनी was accelerated by Intel and University of Berkeley in Silicon Valley. It failed. और फिर मैं इंडिया वापस आया और मैंने और काम करना शुरू किया. देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पे हर चीज हो. एंटरप्रेन्योर की पर्सनल ग्रोथ भी हो और एंटरप्रेन्योर की प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो. एंटरप्रेन्योर को फंडिंग भी मिल पाए, एंटरप्रेन्योर को मेंटरिंग भी मिल पाए, एंटरप्रेन्योर को एक्सेस भी मिल पाए कस्टमर्स का, और सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंटरप्रेन्योर को क्लैरिटी मिल पाए. जो 2 चीजें जो मैंने फंडामेंटली इंश्योर की हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इकोसिस्टम के अंदर, क्लैरिटी कि एग्जीक्यूट क्या करना है. कहीं आप गलत डायरेक्शन के अंदर बहुत तेजी से आगे तो नहीं बढ़ रहे. आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया और उसके बाद प्रोडक्ट गलत निकला. राइट. नंबर 1 क्लैरिटी. नंबर 2 एक्सेस टू कस्टमर्स. आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आज बड़ा बिजनेस की हमारी ये पूरी की पूरी कंपनी, आपको मैं कमाल की बात बताऊं, कोई इन्वेस्टर नहीं है हमारे पास. हम बहुत खुश हैं. कोई बैंक का लोन नहीं है. जीरो इक्विटी, इक्विटी फ्री, डेट फ्री कंपनी है आज हमारी, और इसी कारण बहुत तेजी से हम अपने डिसीजंस ले पाते हैं. सो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिले. नंबर 1 क्लैरिटी टू द एंटरप्रेन्योर. नंबर 2 क्या? एक्सेस टू कस्टमर्स. कस्टमर्स मिलेंगे, पैसा आएगा, तो एंटरप्रेन्योर अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा. मैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं, एंड आई विल जस्ट टेक द लास्ट 2 क्वेश्चंस इन केस इफ देयर आर. What is your success rituals? Paritosh sir, SK sir पूछ रहे हैं, and thank you so much Atal sir for the. So मेरा success ritual बहुत सिंपल है. देखिए, मैं अपना पूरा दिन आपको बताता हूँ. मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ. कुछ एक दिन अगर मान लीजिए मैं लेट हो गया तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, बट सुबह 4 बजे उठता हूँ. सबसे पहले उठ के the first thing that I do is I meditate for a while. and वो meditation ये वो वाली नहीं है जिसमें आंखें बंद किया और हाथ ऐसे करके, बिल्कुल भी नहीं. Meditation never works, I think. Meditate मैं करता हूँ अपने आप से बात करके, अपनी क्लैरिटी लाके. कुछ चीजें जो मान लीजिए पिछले दिन से अनफिनिश थी, मैं उनको अपने दिमाग में पहले तो फिनिश कर लेता हूं. नंबर 2, 4:30 या 5 बजे के आसपास, डिपेंड्स मैं कितने बजे उठता हूं. फिर मैं अपनी लिस्ट बनाता हूं आज के दिन की. मुझे मेरे मोस्ट एसेंशियल गोल्स क्या हैं, आज मुझे कंप्लीट क्या करना है, आज क्या कंप्लीट करना है, किसके साथ क्या कंप्लीट करना है, कौन सी चीजें हैं, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या मुझे क्या अचीव करना है, मेरा मोस्ट एसेंशियल गोल क्या है, मेरी टीम के लिए क्या है और मेरा क्या है. ये 2 अलग अलग चीजें हैं. और उसके बाद फिर सीधा मैं एग्जीक्यूशन पे लग जाता हूं. एक चीज का ध्यान रखता हूं हमेशा, विच इज मैं अनरीजनेबल रहता हूं. अनरीजनेबल मतलब कि मान लीजिए, और ऐसे बाय द वे बहुत सारे एग्जांपल्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने खुद सेट किए हैं, इसलिए आज हम ऐसे हैं कि मान लीजिए मेरी बेटी का बर्थडे है जो आज से ठीक 8 तारीख को इनफैक्ट था, तो भी आई वॉज एट वर्क. एंड नॉट दैट मैं अपनी तारीफ करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मैं अनरीजनेबल हूं. मैंने बेटी के बर्थडे को अपनी लाठी नहीं बनाया. आई ब्रोक थ्रू. It was tough, I know, but डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऐसा बहुत बार कर चुके हैं और बहुत सारे इनक्रेडिबल एग्जांपल्स उन्होंने सेट किए हैं. हम ये सोच के नहीं चलते कि दिवाली है तो दिवाली के दिन तो छुट्टी होनी चाहिए. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता. ऐसी बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसीज जो मेरे भी परिवार में रही हैं, बहुत सारी चीजें जो मैंने देखी हैं और आज भी देखता आ रहा हूं कंसिस्टेंटली, बट उसको अपनी लाठी नहीं बनाता. उसके कारण अपना काम नहीं रोकता. काम क्यों नहीं रोकता? क्योंकि मेरा पर्पस बहुत ज्यादा बड़ा है. पर्पस क्या है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, पूरी बड़ा बिजनेस की टीम के साथ मिलकर इस पूरे भारत देश में हर एक घर के अंदर एंटरप्रेन्योर पैदा करना है. वो कैसे होगा? इस एजुकेशन के कारण होगा. और यही मेरा सक्सेस रिचुअल है. इसी के कारण अब वो सक्सेस कुछ भी कितना भी बड़ा हो सकता है, धीरे धीरे करते करते वो सक्सेस बढ़ता जाएगा. एक आपको जाते जाते एक थॉट जरूर दे रहा हूं और ये सभी के लिए है. डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ही मुझे ये थॉट मिला था रात को 2 बजे जब मैं उनके साथ बैठ के कुछ बात कर रहा था, और उन्होंने मुझे एक बड़ी अमेजिंग चीज बताई थी जो एकदम हाथ जोड़ के मैं आप लोगों के सामने बताता हूं. क्योंकि गुरु जब कोई चीज बताता है तो शिष्य को हमेशा एट द फेस वैल्यू ले लेनी चाहिए. उन्होंने कहा था, पारितोष सर, एक चीज का ध्यान रखना, जब 10 गधे मिलकर चीख चीख के आपको ये बोलें कि आप ही घोड़े हो, तो ध्यान रखिएगा कि आप घोड़े नहीं हो. इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरा मोरल डाउन कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं. वो मुझे कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहे थे जो आज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं. कई बार होता क्या है कि हमें ना आसपास से आवाजें आती हैं, अरे पारितोष सर आप ही हो, अरे फुरकान सर आप ही हो, अरे सतनाम जी आप ही हो, अरे आप ही हो, यू आर द नेक्स्ट गाय, यू आर द नेक्स्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा. नो यू नॉट, एंड आई एम नॉट. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्राज आर्मी. दैट्स इट. और मैं इसी में बहुत खुश हूं. इसका मतलब ये नहीं है मेरा बहुत बड़ा विजन नहीं है. इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो बहुत बड़ा विजन देख पा रहा है, मैं उसके विजन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं उसके आर्मी में रहकर. इसको कहते हैं
गुरु शिष्य के का जो रिलेशनशिप होता है उसको सही से समझना, जब आप ये समझ जाएंगे ना, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, बहुत तेजी से। कभी भी सक्सेस को अपने दिमाग में चढ़ने मत दीजिएगा। विद दैट, ऑन दैट नोट, सस्मिता जी ने काफी सारा प्लीज 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 लिखा है। सॉरी, मैंने आपका नोट नहीं पढ़ा। I have white label appointments or records required. Okay, I'm sorry. Sasmita ji, maybe you could reach out to Gagan Bhutani sir. I'm unable to understand your comment. Jaskira ji कह रहे हैं, how can we maintain our energy level and time throughout the day so that we can remain focused through? Jaskira ji, आपको जब मन करे मुझे रात को 2 बजे भी फोन कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली इसी एनर्जी में मिलूंगा आपको। सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे, रात को 12 बजे, कभी भी एग्जैक्टली यही एनर्जी मेरी आपको दिखेगी। एग्जैक्टली यही, 1 सेकंड कम नहीं होगी, पक्की बात बता रहा हूं आपको। क्यों? एग्जैक्टली आपको पता है वो बात, क्या बात पता है आपको? आप अपने पैटर्न तोड़ चुके हैं, मैं अपने पैटर्न तोड़ चुका हूं। मुझे कुछ रोकता नहीं है, कुछ नहीं रोकता मुझे जिंदगी में, कुछ भी नहीं। काम करने हैं, बहुत सारे करने हैं, ऑफ कोर्स एनर्जी हाई रहती है, ढक्कन हट जाते हैं दिमाग से, कोई भी चीज भारी नहीं पड़ती है, हर चीज चलेगी जिंदगी में, अपने आप चलती रहती है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। सॉरी, सतनाम सर कह रहे हैं, स्टूडेंट्स आर आस्किंग हाउ कैन दे मैनेज देयर टाइम फॉर स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। वेरी वेरी सिंपल, एंड दैट बाय द वे इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन कि टाइम को कैसे मैनेज करें। नंबर 1, जैसा मैंने आपको अपना शेड्यूल बताया, आपका शेड्यूल क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, गूगल कैलेंडर शायद आप में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, बड़ी अमेजिंग एप्लीकेशन है। गूगल कैलेंडर पे अगर आपका दिन, आपका हफ्ता, आपका महीना शेड्यूल नहीं है, कुछ भी हो, मेरे गूगल कैलेंडर पे पता है क्या लिखा होता है? अगर मैंने एक मीटिंग करनी है और मीटिंग करने के बाद मान लीजिए मैंने लंच करना है, मान लीजिए मुझे 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 5 मिनट लगाने हैं लंच करने में, मैंने वो भी लिखा हुआ है लंच करना है, मेरे गूगल कैलेंडर पे लिखा होता है लंच करना है। आप भी लिखिए लंच करना है, मम्मी पापा के साथ बाहर जाना है, आज ये काम करना है, अपने कैलेंडर पे लिखिए। Only when you are scheduled, only when you realize, only when you're present to what's happening in your life, will you be able to grow ahead. On that note, thank you so very much. मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं GGI पूरे इंस्टीट्यूशंस का, मैं धन्यवाद करता हूं पूरी फैकल्टी का, एंड ऑफ कोर्स आई थैंक द मैनेजिंग डायरेक्टर गुरकीरत सिंह जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग बड़ा बिजनेस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हैपन। क्योंकि आज के बाद जो चेंज आप देखेंगे इस पूरी GGI की फैमिली के अंदर, वो चेंज बड़ा बिजनेस और GGI मिलकर हजारों लोगों में लेकर आएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर से इनवाइट कर रहा हूं आपको, सोशल मीडिया आर्मी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं और मेरी पूरी टीम आपकी वीडियोस का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। All right. Thank you very much, Paritosh ji. It was a wonderful session. We enjoyed every minute, every second of it. In fact, I'm sure students who were live on Facebook, there are people who are watching us in this auditorium, and other people who are on Zoom. Everybody is charged. Everybody is extremely excited to be a part of this program. Just before launch of this program, I was a little nervous, after speaking, before the session of such an energized person, to conclude or to talk is always a difficult task. But your energy and your clarity of thought is amazing, and there is something to learn for each one of us. There were a lot of students who were live on Facebook who were posting questions, and I was seeing them simultaneously. And I'm sure that you have talked about a lot of dimensions, a lot of things that our country can do. हम इंडियंस में ना एक बहुत जबरदस्त भगवान ने एक शक्ति दी है। अगर हम चाहे ना, एक रबर बैंड की तरह हमें खींच लो, हमें जितना मर्जी काम करवा लो, हम एक दिन पूरा जाग के, सारी रात जाग के काम कर सकते हैं, अगला दिन काम कर सकते हैं, उससे अगली रात भी नहीं सोएंगे। और एनर्जी जितनी आप में है उतनी एनर्जी इस देश के युवाओं में है। और ये एनर्जी को आपने जो ये पैटर्न आज तोड़ने की बात की है, ये कंफर्ट जोन से निकलने की पैटर्न, और कुछ नहीं तो आज से हम सारे स्टूडेंट्स को मैं चाहूंगा प्रण लें कि इस पैटर्न से बाहर आना है। कंफर्ट जोन अपने माइंड के अंदर जो एग्जिस्ट करता है कि नहीं इतना ही। एक मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं अपने कॉलेज के दिनों में एक हमारा प्लेग्राउंड होता था, उसमें एक चक्कर लगाने की बात चल रही थी। दोस्त के साथ नए शूज लेके पहुंच गए
तो मेरा दोस्त पूछता है कितने राउंड लगाएगा, मैंने कहा पहला दिन है 2 राउंड लगाऊंगा। बोलता मेरा भी पहला दिन है, मैं 20 लगाऊंगा। यार 20 राउंड कैसे लगाएगा? कहता चल शुरू करते हैं। 1.5 राउंड के बाद मैं थक गया और वो 12वें राउंड तक भी कहता अभी तो मैंने 20 तक जाना है। तो पॉइंट क्या है कि जो कंफर्ट जोन था, मेरा कंफर्ट जोन उस टाइम पे 2 राउंड्स पे था, उसका 20 राउंड पे था, उसका मिशन, उसका टारगेट ऊंचा था। वो दिन गया और आज का दिन आया, मैंने कोई चीज छोटी नहीं सोची, अपने कंफर्ट जोन से मैंने भी बाहर आया हूं। सुबह 4 बजे उठ के जो आपने बात की है, एक दिन उठ के देखिए, मैं सारे स्टूडेंट्स से अपील करूंगा, सिर्फ एक दिन उठ के देखिए क्या गजब की एनर्जी होती है उस दिन। ये कायनात, ये यूनिवर्स उस टाइम पे ब्रह्मांड एक अलग सी एनर्जी लेके आया होता है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे लोग अगर सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, जितने भी आपने एमडी सीईओज का नाम लिया है, सभी लोग, आप वर्ल्ड के टॉप लेवल सीईओज की बात करेंगे, सभी लोग सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं। और 4 बजे पर्टिकुलरली हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, ये एक ब्रह्मांड का एक पॉजिटिव एनर्जी का टाइम होता है। एनीवे, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया परितोष जी, आपने इस प्रोग्राम के बारे में हमें जागरूक किया। ये एक ऐप है स्टूडेंट्स के लिए, कहीं नहीं जाना आपको, डिजिटली आपके फोन में आपको सारी की सारी दुनिया की जो बेस्ट नॉलेज है एक जगह पे सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलेगी, जिससे आप जान पाएंगे वो 21st सेंचुरी स्किल्स जो आपको बनाएंगी एक फ्यूचर बेटर एंटरप्रेन्योर और एक अच्छा कॉर्पोरेट लीडर। So I will invite all the students to be a part of this program. Do not hesitate. Do not listen to people who will pull you down. Be a part of the positive change. This country has a lot of potential, lot of tremendous opportunities. लोग वेस्ट से देख रहे हैं इंडिया की तरफ कि इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ये देश आगे बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है, और इस देश को बढ़ाएगा ये युवा। आपकी युवा पीढ़ी इस देश को बदलेगी। हमें वो एनर्जी के साथ काम करना है, हमें उस एनर्जी के साथ इस देश को नहीं, अपने आप को भी आगे लेके जाना है। हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी बड़ा बिजनेस टीम का, गगन जी का, परितोष जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ बंधे हुए थे उनको भी चाहूंगा बधाई देना टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और एंड में मैं चाहूंगा हमारे प्रोफेसर मनुदीप जी आके 2 शब्द आप सबसे शेयर करें। प्लीज मनुदीप सर। Thank you very much, Mr. Speaker, for the wonderful words of wisdom. Thank you, ED sir, for introducing us to this great learning platform. And thank you, GGI family, for joining us in this our great endeavor. Friends, I'll take you to 1770, 1770, Industrial Revolution 1. We moved from hand power to steam power. We moved from hand power to water power, and we saw mechanization. After 100 years, 1870, electricity was introduced. We saw automation. Henry Ford gave us assembly lines, and we saw the concept of factories. Again, after 100 years, Charles Babbage gave us computers. That was in Revolution 3. And now we have Industrial Revolution 4, and we call it Industry 4.0. This is the new buzzword, Industry 4.0. What is this Industrial Revolution? This is the automation. All the factories are joined with one another. The machines are talking to one another. Assembly lines are talking to one another. Ships are talking to the tractors and trailers. Tractors and trailers are talking to the warehouses, and warehouses are talking to the inventory. And one single breakdown can stop the entire supply chain. And now this all requires a new skill set. And from where this will come? These are the platforms which will give you new skill sets. And we require for this T-shaped professionals. Again, a new buzzword. Remember, T-shape, this is T. Think about the T. This is what you have to become. And this platform will help us become a T-shaped professionals. Think this vertical bar of the T. What is this vertical bar? This is your specialization in one single domain. Now, for example, computer specialist sitting in this group, you specialize in Java.
As a Java developer, you know JVM, string processing techniques, annotations, JSON processings, Spring collections. This is the vertical bar. But you cannot become successful until there is an horizontal bar. The horizontal bar is the knowledge of the other related domain, that how will you market your specialization, the customer care, the customer relationship management, the UI, the UX. And here is where such platforms help you. That is specialization in one single field and breadth of knowledge in another fields. Even in our management, I'm a management teacher, we no more say chief financial officer, we say chief fintech officer. Technology is there. We no more say chief marketing officer, we say chief martech officer. Again, technology is there. Thank you, Paritosh Ji. So I'll end this session from Kabir's Doha. मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, काहे कबीर गुरु पाई ये मन ही के प्रीत. The defeated mind leads to the defeat. The winning mind leads to the win. If you seek knowledge, if you seek wisdom, you get the winning mind and you win. Thank you, everyone.